फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ क्वालिफाई राउंड 2 अफ्रीदी एवेंजर्स ने टॉस जीता और पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है ओम साई 11 को। ओम साई 11 के दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके। पिछला मुकाबला यहाँ एलिमिनेटर हुआ जिसमें ओम साई 11 ने बहुत बेहतरीन तरीके से मैच को जीता, जिसमें मैन ऑफ द मैच मयूर राठौड़, जिन्होंने 22 गेंदों के ऊपर 60 रन बनाए, 4 चौके और 6 सिक्सर लगाए, 2 ओवर किए थे, 18 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को यहाँ मैन ऑफ द मैच के किताब से संवारा जाएगा फाइनल मैच खत्म होने के बाद। अब यहाँ से क्वालिफाई राउंड 2 ऑलरेडी एक टीम पहले फाइनल में पहुंच चुकी है। अब यहाँ से ऑल फ्रेंड्स 11 फाइनल में पहुंच चुकी है। अब यहाँ से इसमें से जो भी जीतेगा फाइनल उसके साथ खेला जाएगा। और राज भाई, जिस तरह से मुकाबला इस मुकाबले में डू और डाई सिचुएशन बनी हुई है, तो डू और डाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने की जरूरत है, तब जाकर आप फाइनल में प्रवेश करेंगे। अफ्रीदी एवेंजर्स बनाम ओम साई 11 और दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं, दावेदार है, मजा आएगा इस मुकाबले में। 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर सीजन 1 इस्लामाबाद जिमखाना क्रिकेट क्लब के मैदान पर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। माइक्रोफोन पर आप आवाज सुनेंगे इस मैच का आंखों देखा हाल, बिल्कुल आगे का विवरण राज चौहान की जुबानी। थैंक यू सर। यहां पहली गेंद वाइड के रूप में रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से बहुत ही बेहतरीन क्वालिफाई राउंड 2 शुरू हो चुका है। अब नईम गेंदबाजी के ऊपर और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर। आज के दिन का दूसरा क्वालिफायर 178 विधानसभा। अच्छी गेंद थी, इस बार खेलना चाहते थे, ब्लाइंड शॉट, निगाह कहीं और निशाना कहीं और। अच्छी गेंद थी, इस बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, बल्ला जरूर चलाया था यहां ड्राइव शॉट के लिए, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। यहां नईम अगर पहली सफलता दिलवाते हैं अपनी टीम को, साकिब ऑटो की ओर से 1000 रुपया दिया जाएगा, मतलब पहला ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट या मैच का पहला ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं तो। लॉफ्ट किया, इस बार खिलाड़ी है यहां 1000 रुपया साकिब ऑटो की ओर से 1000 रुपया दिया जाएगा। मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लाजमी है। एक बेहतरीन गेंद यहां नईम की और सफलता। शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था बल्लेबाज का, और अगर आपके पास मयूर राठौड़ जैसे बल्लेबाज है, पावर प्ले ऑन है, तो आप इस तरह का स्ट्रोक ना खेले तो ही अच्छा है। कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले 3 स्ट्रोक जब आपने खेले, आप बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए, हर बार मिस हुए, और उसके बाद में थोड़ी ऑफ टाइम कर, तो आगे वाली गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के वापस चले गए। मयूर राठौड़ आपके पास है, तुरुप का पत्ता, रीढ़ की हड्डी खिलाड़ी, मैदान के अंदर फॉर्म में खिलाड़ी है, उसके बावजूद खुद हमला करने की कोशिश। मेरे हिसाब से अगर यहाँ आपको बल्लेबाजी करनी है तो वो नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ रहना बहुत जरूरी था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रह के मयूर राठौड़ के बल्लेबाजी का आनंद उठाना था आपको। आपने गलत स्ट्रोक खेला है और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हैट्रिक के लिए बिल्कुल 5000 का इनाम निसार भाई की तरफ से है, और ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ जाएगा, अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं हो जाएगा तो एक बार फिर मयूर के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। नहीं, मगर दूसरी विकेट लेगा तो भी 1000 रुपया वापस। फुल टॉस गेंद थी, इस बार संभाला भावेश ने, अपने आप को संभाला। देखा कि इस बार जिस प्रकार से नईम हावी हो चुके थे, गेंद खराब थी, फिर भी अपने आप को रोका यहाँ पे और सिंगल रन, एक अच्छा काम किया, स्ट्राइक रोटेट किया और स्ट्राइक के ऊपर मयूर राठौड़ को भेजा। सूझबूझ वाली पारी कही जाएगी। यहाँ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 2 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर मयूर के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, फायदा उठाया, गेंद गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से, यूज एंड हाई मैक्सिमम, इसे कहते हैं मयूर राठौड़। बेहतरीन सिक्सर,
फॉर्म चल रहा है। तो एक बार फिर टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई गेंद, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे। पुल का खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज मयूर राठौड़ का, एक इनफॉर्म खिलाड़ी है जो रैंकिंग में पहले पायदान पर है। टाइमिंग बहुत ही बढ़ गया। तो ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था, शॉट सिलेक्शन अच्छा है मयूर राठौड़ का। और यहाँ पे विकेट, मयूर राठौड़ की विकेट के ऊपर आप देखिए सबका खुश, खेमा खुश, खिलाड़ी खुश, सब एंटरटेन करते हुए, एंजॉय करते हुए, क्योंकि मयूर राठौड़ की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। तालियां देखिए चारों ओर से बज रही है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा विकेट है। 90 के दशक में जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरता था तो विपक्षी टीम इस तरह से वो एक बार फिर सेलिब्रेशन करती थी। ये बड़ा खिलाड़ी था, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। आपने पहले 2-3 गेंदों में स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और मयूर राठौड़ का विकेट मतलब आज गेंदबाज बहुत खुश हो जाएंगे, खास करके गेंदबाज के बाद का नईम शानदार गेंदबाजी, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी की, ताकि बल्लेबाज थोड़ा शरीर से दूर खेले, शरीर से दूर खेले, बाहरी किनारे लगा। विकेट कीपर ने अपना काम कर दिया है। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मयूर का विकेट लिया, उसके ऊपर नईम को निसार भाई की ओर से 1000 रुपया दिया जाएगा। अब 1000 का, और साकिब ऑटो की ओर से भी 1000 रुपया। मतलब साकिब के हमारे पास 2000 जमा हो गए हैं नईम के। मतलब देखा जाए तो यहाँ 2 विकेट गए और पैसे आ गए हैं 3000। छोटा अमाउंट नहीं कहा जाता, यहाँ एक अच्छा अमाउंट। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। यह नईम का कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर, 1 ओवर 8 रन 2 सफलता और 2 अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। ये ओवर टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। इस पूरे मैच का बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था जिसमें आपने 2 शिकार किए हैं और नईम ने किए 2 शिकार। इन्होंने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार और पलटवार करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की और अच्छी सफलता। अब शहजाद कादरी गेंदबाजी के ऊपर, कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा। बाहरी किनारा लिया था इस बार विकेट कीपर से थोड़ा दूर और नो गेंद करार दिया गया। नो गेंद है, हमारे अंपायर सर के द्वारा नो गेंद करार दिया गया था। थर्ड मैन एज के ऊपर गेंद को रोका था, शायद ओवर स्टेप का था। यस, ओवर स्टेप का है, वहां पे एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। शहजाद कादरी अगर विकेट लेगा तो 1000 रुपया निसार भाई ऑनर की ओर से। निसार भाई यहां आज पीछे हटने वाले नहीं है। अब स्ट्राइक के ऊपर भावेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि भावेश को रुकना पड़ेगा। मयूर के और 2 प्रारंभ करने के लिए आए गणेश, उसका विकेट जा चुका है। फिर से बल्ला चलाया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड करा दिया गया। अब आने वाली गेंद के ऊपर अभी भी फ्री हिट है, उंगली घूमी है हवा की ओर, आसमान की ओर। फ्री हिट है, मौका है बल्लेबाज के पास, भावेश के पास। बिल्कुल दे घुमा के खेलने का मौका है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर है। अगर एक अच्छा स्ट्रोक आएगा तो प्रेशर रिलीज हो सकता है। सामने से नपी तुली गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे आज गेंदबाज, खास करके शहजाद कादरी अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। शहजाद कादरी, आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, फुल टॉस गेंद, और यहां फॉर्म में आने का मौका और दबाव बनाने का मौका मिला इस बार। भावेश पटेल उर्फे यारा चढ़ दिया इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए, हवाई फायर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। राज भाई, किसी को आप हल्का ना आके, क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को हल्का ना आके, चाहे जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान। जब हल्का आकेंगे ना तो परेशानी। अब देखिए पहली गेंद और 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थी, एक गेंद जड़ में डालने का प्रयास, स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश की, और एक नॉर्मल फुल टॉस बॉल था, तो वो कौन छोड़ने वाला है पनिश करते हुए। बहुत अच्छा स्ट्रोक था ये। जी हाँ सर, यहाँ काफी बार हम लोग देखते हैं कि एक यॉर्कर लैंड गेंद या तो बल्लेबाज को बोल्ड आउट करने की चेष्टा में फुल टॉस गिर जाती है, तो वही हुआ यहाँ। फ्री हिट के ऊपर रन बचाने की चेष्टा में सिक्सर दिया। अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर रखने का प्रयास किया, बाहर निकलने वाली गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी कट हुई थी, आउट स्विंग गेंद। इसे क्रिकेट की भाषा में रैपर गेंद भी कहा जाता है, अनप्ले बॉल। राजेश भाई, अगर हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी शरारत कर रही गेंद, और जब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आए तो इंटरनेशनल में भी जो बड़े बड़े महान बल्लेबाज हैं ना, वो भी स्ट्रगल हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान के अंदर। जी हाँ सर,
आपने सही बताया, हरकत करेगी तो बरकत मिलेगा। तो गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई, क्योंकि विकेट जो है हल्की हल्की ग्रास वाला विकेट है। यहाँ ये लाइव विकेट कभी बन जाता है, कभी फ्लैट विकेट बन जाता है। एक अच्छी विकेट बनाई गई है इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर। एक और फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। पीछे खिलाड़ी कुछ समझ नहीं पाए इस बार, खिलाड़ी क्या सोच में थे वो समझ में नहीं आया। गेंद चली गई, जहां सिंगल था वहां चौका। 1-2 का 4। आपको एक बार फिर अच्छी फील्डिंग तो करनी है, क्योंकि अच्छे रिदम के साथ जब गेंदबाजी होती है, बीच में से इसी तरह से 2 स्ट्रोक आए हैं, एक छक्का फ्रीड पर और उसके बाद में ये चौका आया। इससे मोमेंटम दोबारा बल्लेबाजों की तरफ जा सकता है। तो मैंने एक बार फिर पहले यही कहा कि किसी को हल्का ना आके, ज़्यादा रिलैक्स ना रहे। ये बहुत बड़ा मैच है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। जी हाँ सर, इस बार एक और वाइट शहजाद कादरी के ऊपर दबाव बनता हुआ, क्योंकि गेंद कितनी भी अच्छी क्यों ना करे गेंदबाज, लेकिन उसको एक फील्डिंग के रूप में एक बैसाखी की जरूरत है। वो मिलनी चाहिए अच्छी बैसाखी, तब जाके अच्छी गेंद कर सकता है गेंदबाज। सबसे बड़ी बात है इंटेन। मयूर राठौड़ का विकेट मिला तो एक बार फिर इनको लग रहा है कि हमने एक बार फिर ये मैच जीत लिया। इस तरह की सोच हो जाएगी ना तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में और पीछे और बल्लेबाजी है इनके पास। इतने सारे लीग मैच खत्म करने के बाद यहां पहुंचना। चेंज ऑफ पेस इस बार स्लोअर गेंद की थी, जिसको सही नसीहत दिया और गेंद को भेजा डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 24 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। रन संख्या कुल मिलाकर 25, 25 पर 2। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गैप पे खेलते हुए स्ट्रक कवर लॉन्ग ऑफ के बीच का फासला चीरते हुए गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड, मिडिल ऑफ द बैट। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज भावेश का, भावेश यारा। अच्छा शॉट इस बार, सीधे बल्ले से सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई गेंद है। गेंदबाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये शॉट को देखने के लिए उसको भी ऊपर देखना पड़ता है। वैसा शॉट था, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक के साथ 6 रन। क्या मारा भावेश यारा। बॉलर के सर के ऊपर से इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए आपने मौका दिया, ये नहीं छोड़ने वाले हैं। मयूर राठौड़ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन पीछे भावेश जैसे खिलाड़ी है तो थोड़ा रिलैक्स है, टीम रिलैक्स है। एक बार फील्डिंग करने वाली टीम आप देख सकते हैं, इसीलिए तो फायदा उठाते हुए आज बल्लेबाज भावेश ज्यादा आगे स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर पिच गेंदबाजी, और उसका भरपूर फायदा भावेश ने उठाया। भावेश की सर बात की जाए तो उसका एक मुकाबला स्कॉर्पियन धर्मपुर के साथ था और विकेट चला गया था प्रारंभ के 2-3। तो भावेश ने 48 रन बनाकर मैच को जीताया था 17 गेंदों के ऊपर, जिसमें 5 सिक्सर और 2 चौके जड़े थे। तो आज वही काम करता हुआ क्वालिफाई राउंड 2 में। अच्छी गेंद थी इस बार, सही लेंथ और लाइन के साथ, थोड़ी सी बाहर गेंद निकल रही थी इस बार टप्पा खाने के बाद। आउट स्विंग ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन बाकी का काम विकेट कीपर सज्जाद शेख ने पूरा किया। डॉट गेंद। टेनिस क्रिकेट में पुल शॉट तो हर किसी बल्लेबाज को खेलना आता है, वो खेलते हैं, लेकिन कट करना, स्क्वायर कट करने के लिए भाई इनको मजबूर कीजिए। स्क्वायर तो विकेट खेलने के लिए मजबूर कीजिए। टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। जिन्होंने विकेट, रमेश भाई ने ये विकेट बनाई है, बहुत बेहतरीन विकेट है, क्योंकि लेदर बॉल के लिए एक अलग विकेट होनी चाहिए, टेनिस बॉल के लिए अलग विकेट होनी चाहिए। रन संख्या 31 पर 2, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये विकेट बहुत बढ़िया है, जिसमें टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। अगर अच्छी तरह से आप गेंद को रीड कर रहे हैं तो बड़े स्ट्रोक भी आ रहे हैं। गेंदबाजी आप अच्छी करना चाहते हो, गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते हैं। रमेश भाई बहुत अच्छी विकेट आपने बनाई है। जी हाँ सर, ये हमारे सामने बैठे हुए रमेश भाई, अगर मैच खत्म होगा उसका काम शुरू। सवेरे हम जब आते हैं 9 बजे रिपोर्टिंग के लिए, उससे पहले सवेरे सबसे पहले आने के बाद यहाँ काम किया जाता है। तो ये जो कमिटी है और ग्राउंड के जो भी करता हरता है, उन्होंने बहुत जद्दोजहद उठाई और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे आयोजक के लिए, हमारे ऑनर्स के लिए। एक बहुत बड़ा मुकाबला इस सूर्य अक्षर से लिखा जाएगा। पहला सीजन है, अब अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा 365 दिन तक, लेकिन मजा आएगा, लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ। नईम तैयार गेंदबाजी के ऊपर, व्हाइट बॉल। अगर नईम हैट्रिक विकेट करता है तो निसार भाई की ओर से 5000 रुपया, और सिंगल विकेट लेता है तो 1000 रुपया। बहुत बड़ा इनाम, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लाजमी है। आप लोगों ने सुना होगा, एक तरफा प्यार कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता, दोनों ओर से प्यार होना चाहिए। तंजीम की विकेट लेता है तो साकिब ऑटो की तरफ से 1000।
गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर तंजीम बहुत ही नामी अनामी बल्लेबाज है, तंजीम कादरी की बात की जाए तो उसका अगर विकेट के लिए नईम अगर विकेट लेगा तो साकिब ऑटो की ओर से 1000 रुपया है ओनली तंजीम की विकेट के लिए। और इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहां पे कैच ड्रॉप। 500 गांधी टापू और 2 मिलने वाले थे इस कैच के ऊपर, लेकिन गए। नईम का किस्मत नहीं है इस बार। एक बार फिर देखिए, जब जब इन्होंने वो प्राइज लगाया ना, वो विकेट आया है तो इम्पोर्टेंट। यहाँ भी एक बार फिर देखिए, आपने अनाउंसमेंट की, एक बार फिर गेंद हवा में चली गई थी, अब कैच नहीं लिया, वो उनकी गलती है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रही है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। निगाह रहेगी भावेश के ऊपर, तंजीम के ऊपर एक बार इनाम है 32 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ सर, लालच बुरी बला है, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे तंजीम अभी भी है विकेट के ऊपर, जिसको एक जीवतदान मिला। अच्छा शॉट इस बार तंजीम ने यहां जो कैच छोड़ा था, जो जीवतदान मिला था, उसका रिटर्न में जवाब दिया सिक्सर के साथ। मैं कुछ करने का कर्तव्य रखता हूं, ऐसा अपने होने का वजूद पेश किया यहां और ज्ञान को भेजा 6 रन के लिए मिड विकेट की ओर। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है। किस्मत ने मौका दिया, उसके बाद में घुटना टेक, तमाशा देख, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ स्ट्रोक सेव कर दिया था, मिडिल ऑफ द बैट, टाइमिंग बढ़िया, आवाज आई और उसके बाद में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यह अच्छा स्ट्रोक था, गेंद को पढ़ लिया बहुत बढ़िया तरीके से, शरीर का संतुलन अच्छा था और जहां बल्लेबाज खेलना चाहते थे उसी से जो की जगह पर यह गेंद लैंड होती भी बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, मिडिल ऑफ द बैट शॉट खेला है। अब तंजीम का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। जी हाँ सर, तंजीम की बात की जाए तो पिछला मुकाबला यहां हुआ था धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग बिग बेस, जिसमें बहनान ऑटो की ओर से शामिल किए गए थे तंजीम। उसके द्वारा बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है और इसी ग्राउंड के ऊपर तंजीम का 86 हाईएस्ट स्कोर है, अकेले का हाईएस्ट था 86। अब मयूर राठौड़ ने 102 बना लिए उसके अगेंस्ट में। हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे इस बार, डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील किया जाए। यहाँ सिंगल के साथ स्कोर को रोटेट किया, स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर कार्ड के ऊपर हम देखेंगे तो 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और नईम अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर करता हुआ अब तक 1 आश्चर्य 4 गेंद कर चुका है नईम और 18 रन दिए और 2 सफलता हासिल कर चुका है। एक सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। दो जो प्रारंभ करने के लिए 2 बल्लेबाज आए थे, मयूर और गणेश, उसको पेवेलियन का रास्ता दिखाया था नईम ने, सही गेंदबाजी। अब वापस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, भावेश के ऊपर सबकी निगाह है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है भावेश का। भावेश समझते हैं अपनी यहां वजूदगी का अहम, उसी प्रकार से हल्के हाथों से ऑन ड्राइव कर दिया था, जमीन के सहारे सिंगल रन, 42 रन। खास करके पहले ओवर में नवीन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 2 शिकार के प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए, लेकिन उसके बाद में तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी भावेश और तंजीम के बीच बिल्कुल पनप रही है और ये अच्छे संकेत है ओम साई 11 के लिए। अफरीदी एवेंजर के खिलाफ एक बड़ा टोटल बनाना चाहते हैं। इस बार पुल किया, बहुत ही बेहतरीन स्लॉग शिप, गेंद चली गई बैकवर्ड्स के लेग के ऊपर से, बहुत ही बेहतरीन 6 रन के लिए। अब 6 के साथ सब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। और पार्टनरशिप की बात की जाए तो दोनों के बीच में 13 गेंदों के ऊपर 40 रन की पार्टनरशिप भी फनक चुकी है। बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दोनों। और आपको नहीं लग रहा कि एक बार फिर मयूर के विकेट के लिए बहुत जुनून के साथ इन्होंने गेंदबाजी की, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद नईम के जो गेंदबाजी देखे, बहुत पिटाई हुई इनकी। तो मयूर का विकेट गिरने के बाद थोड़ा रिलैक्स है, रन संख्या कुल मिला 48, 48 पर 2। और अभी भी आप फिलहाल देखिए तो वह इंपॉर्टेंट मैच है जिसमें भावेश 22 पर खेल रहे, तंजीम 15 पर खेल रहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि थोड़ा रिलैक्स है। अफरीदी एवेंजर रिलैक्स है मयूर का विकेट गिरने के बाद, लेकिन ओमसाई के बल्लेबाज रिलैक्स नहीं है। भाग्य का साथ मिला, बड़े स्ट्रोक भी खेले हैं, तीसरे विकेट के लिए कच्ची साझी पनप गई है। 3 ओवर में 48 रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है। जी हाँ सर, आपने एक चीज बताई कि मयूर राठौड़ का विकेट गया, उसके ऊपर ज्यादा एंटरटेन हो गया, इसीलिए हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं आपका जो जोश है वो ताली की ओर लेके जाता है। अगर मैच जीतना है तो आपको कॉन्संट्रेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा जोश को, तब जाके यहाँ एक जीत मिल सकती है। 3 ओवर समाप्त हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद।
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी तैयार हार्दिक देसाई। जड़ वाली गेंद थी, इस बार अपने आप को रोका था, इस गेंद को सम्मान देना चाहते थे लेकिन अंदरूनी किनारा लिया, थर्डमैन की दिशा में आई जहां से सिंगल रन पूरा किया। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर तंजीम प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस बार उसका कॉल था इस सिंगल के लिए और सिंगल पूरा किया। रन संख्या फिलहाल टोटल थोड़ा 48 के तरफ चला गया। 48 2 विकेट के नुकसान पर दिखाई दे रहा है। अब जाकर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और राज भाई बीच मैदान पर जो मुकाबला चल रहा है जिसमें कि रिलैक्स ना रहे, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में जान एक बार फिर डालता है और ओवर कॉन्फिडेंस जान लेता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ क्रिकेट खेलिए, ओवर कॉन्फिडेंस जान लेने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। जी हाँ सर, कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। अगर हार्दिक सिंगल विकेट लेगा तो 1000 और हैट्रिक लेगा तो 5000 रुपया निसार भाई ऑनर की ओर से। तो इस बीच विकेट कीपर को बीट करती हुई यह तोहफे के तौर के ऊपर गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन ले, वी आर वेटिंग फॉर एम्पायर डिसीजन। यस लेग बाय का आंसर आया तो यहाँ एक अतिरिक्त चौका मिला और चौके के साथ यह वेलकम 53 रन बन चुके हैं। ओम साई 11 यहाँ टॉस जीता था अफरीदी एवेंजर्स ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था। अब वो फील्ड करने का फैसला सही होगा या गलत सर, ये स्कोर कितना खड़ा होगा उसके ऊपर पता चलेगा। 53 रन फिलहाल 2 विकेट के नुकसान के बाद। तंजीम कादरी इस बार खेलना चाहते थे, ऑन साइड के ऊपर संपर्क हुआ नहीं। यहां स्विंगिंग वाली गेंद थी और खुद फॉलो थ्रू में उठाया, तब तक सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। चौवन रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से हार्दिक देसाई अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा। फील्डिंग का मुआयना करते हुए ऑफ स्टंप के ऊपर 2 खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर है। भावेश सियारा लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी इस बार। हार्दिक बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करता हुआ, थोड़ी सी यहां कम गति की गेंद थी और डॉट गेंद। फुल लेंथ थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी तो बल्ला क्रॉस हो गया। ऑन साइड पर काउ कॉर्नर या एक बार फिर लॉन्गर क्षेत्र में खेलना चाहते थे, थोड़ा मिस करते हुए अच्छी गेंदबाज की तरफ से हार्दिक देसाई। फुल टॉस गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड मिड विकेट की दिशा में। आसिफ वहां पे है जिन्होंने फील्ड किया और बहुत अच्छा थ्रो सीधा गेंदबाज के पास। एक सटीक थ्रो, यहां एक्सपीरियंस को दाव पे ऊपर लगाते हुए एक सीधा थ्रो और अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहां एक क्वालिफाई राउंड 2 ओम साई 11 और अफरीदी एवेंजर्स के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक देसाई। फुल टॉस गेंद कलाई के साथ मोड़ दिया था इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में। रिस्क ऑफ द फ्लिक, वहां से सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई। 4 ओवर समाप्त हुए और स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओम साई 11। अब यहां से देखा जाए तो करंट रन रेट सर देखेंगे तो 14 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 100 के ऊपर दिखा रहा है, 112 तक जा सकता है। अब एक रिक हीरोज का मैप है, ये बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए अब तक 56 बने 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन पिछले 3 ओवर में कितने आए? 48 रन। और पहले ओवर में 8 रन 2 विकेट मिले थे, तो तीसरे विकेट के लिए साझेदारी बनी है। रफ्तार बहुत अच्छी है, तो ये इसीलिए प्रोजेक्टेड स्कोर 100 के पार दिखाई दे रहा है। और जो गेंदबाजी पहले ओवर में तीखी घातक हुई थी, उसी तरह से गेंदबाजी उसके बाद में नहीं हुई है। 56 पर 2 मुकाबला चल रहा है अफरीदी एवेंजर्स और ओम साई 11 के बीच। एक तगड़ा मुकाबला, टॉस अफरीदी एवेंजर ने जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर सीजन 1 इस प्रतियोगिता का आज का सेकंड क्वालिफायर आप देख रहे हैं। और पहले क्वालिफायर में बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया था ऑल फ्रेंड्स 11 की टीम ने। तो शहजाद भाई कादरी, अकरम भाई शेख, रमीज भाई शेख, उसके बाद में रईस कादरी, मुस्तफा वासुदा, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट आप लेके आए हैं। अगले साल और बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये पहला साल है लेकिन कमाल बेमिसाल है। बहुत अच्छा ग्राउंड है, आउटफील्ड बहुत बढ़िया, हरा भरा ग्राउंड है, विकेट बहुत अच्छी खेल रही है। अब तक 56 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पार पर एक बार फिर तैयार। अब जाकर आप देख सकते हैं इस वक्त एक इनाम आ रहा है, तो इस तरह चलते राज चौहान के पास। तंजीम के हर सिक्सर के ऊपर आयरन मैन फिटनेस की ओर से 100 रुपया। तंजीम के लिए हर सिक्सर के ऊपर आयरन मैन फिटनेस की ओर से 100 रुपया।
निसार भाई का कंटिन्यू है, हर विकेट के ऊपर 1000 और हैट्रिक के ऊपर 5000 सभी गेंदबाज के लिए। अब निसार भाई यहाँ एक अच्छा साथ और सहकार देते हुए अफरीदी एवेंजर्स के खिलाड़ियों को। हफीज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, खेलने की जिम्मेदारी होगी तंजीम कादिर की। 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भविष्य के 24 रन, तीसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी। ऑफ टफ के बाहर गेंद खेलने की कोई चेष्टा नहीं। कल्याण घोरपड़े हमारी तरफ बढ़ने व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। ओम साई 11 57 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 4 ओवर का खेल समाप्त, 8 ओवर का मैच है। इस्लामाबाद जिमखाना क्रिकेट क्लब के मैदान पर यह मुकाबला गेंद तारामंडल में कड़क शॉट, हवाई यात्रा पर गेंद डीप मिड विकेट बॉलिंग की तरफ, गेंद बॉलिंग की तरफ जाते भी शानदार सिक्सर। इस सिक्सर के साथ छक्के के साथ एक बार फिर स्कोर बोर्ड छलांग लगाता हुआ एक्सीलेंट बैटिंग बाय तंजीम कादरी। तंजीम कादरी की बात की जाए तो 23 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है और टीम का स्कोर सर 63 रन। पिछली गेंद के ऊपर तंजीम ने एक अच्छा सिक्सर दिखाया था। आयरन मैन फिटनेस की ओर से 100 रुपया है तंजीम के लिए। हवा भी गेंद है लेकिन ओहो गेंद को एक बार फिर फील्ड अच्छी तरह से नहीं कर पाए, तो 2 रन देने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। जो अवसर आ रहे, एक कैच आपने बिल्कुल स्क्वायरली की तरफ छोड़ा, तंजीम को जीवनदान मिला। उसके बाद में देखिए उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते अभी तक 24 रन बनाए हैं। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 65, तो 25 पर बल्लेबाजी कर रहे तंजीम। भावेश 24 पर खेल रहे हैं। हाफिज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 65 पर 2 तंजीम कादरी प्लेइंग ऑन 25, भावेश 11 प्लेइंग ऑन 24। एक्सीलेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन, अच्छी बल्लेबाजी के। करंट रेटेड 15 का है तंजीम ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस गेंद थी, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश ऑन साइड पर पूर्ण करना चाहते थे। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी। मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी यहाँ तैनात है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए हैं। रन संख्या 66 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल चल रहा है और आज के दिन का यह क्रुशियल मुकाबला है। फील्डिंग की जमावट देखिए, यहाँ थर्ड मैन, उसके साथ पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात हैं। हवा में खेलते हुए गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा एक बार फिर जबरदस्त जोर, गेंद बॉलिंग की तरफ, ये लगा शानदार सिक्सर। एक्सीलेंट स्ट्रोक, बहुत अच्छा बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तंजीम और भावेश कमाल कर रहे मैदान के अंदर। जी हाँ सर, बहुत ही बेहतरीन कमाल। समंदर को बड़ा घमंड था अपने पानी के ऊपर, मैं पूरी दुनिया को डुबा सकता हूं, लेकिन ऊपर तेल का एक बूंद आया, तंजीम और भावेश के रूप में ऊपर तैर कर चला गया। उस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है दोनों ओर से और दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है। दोनों बल्लेबाज अपने पसंदीदा स्ट्रोक खेल रहे। जब जब इनके पाले में गेंद आ रही तब जाकर बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं। एक फट स्ट्रोक था लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, डाउन द ग्राउंड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ये तो फुल टॉस है, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद बॉल की तरफ, 4 रन, चौका। बहुत ही बेहतरीन, यहाँ मौके का फायदा नहीं छोड़ते, क्योंकि भविष्य की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया था 2003-4 से मैं देख रहा हूँ। अगर गुजरात के लेवल के ऊपर का वर्ल्ड नंबर का जो टीम बनता था ओपन टूर्नामेंट में, जिसमें भावेश सियारा को शामिल किया जाता है, काफ़ी लोग पहचानते हैं। स्नेहल पटेल या महेश गीला को भी हम याद करेंगे, बहुत लीजेंड क्रिकेटर है सूरत की ओर से, जिन्होंने सर मुंबई वाले के सामने फाइट देना सिखाया है, तो महेश गीला की टीम। इसके बाद में जवाब देखिए, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेल रहे हैं। ये कोई सवाल नहीं, जवाब है। और भावेश भाई ने कहा टेनिस क्रिकेट के हम नवाब है। क्या खूबसूरती के साथ गेंद को एक बार फिर खेल दिया था डाउन द ग्राउंड, बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर। 82 पर 2। अब ये आंकड़े वही बता रहे कि 100 के ऊपर जाने वाला है टोटल। 40 पर भावेश खेल रहे हैं, तंजीम 26 पर। और खास करके मयूर राठौड़ का विकेट गिरने के बाद कमबैक करने का मौका मिलता था ओम साई टीम को। एक तगड़ी टीम है और यहाँ से आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। 1 साल इंतजार करने पड़ेगा, खास करके जो टीम हारेगी। तो ये मैच आपको जीतना है, फाइनल में प्रवेश करना है। 82 पर 2। जी हाँ सर, यहाँ पे इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोर की बात कर दो, एक इनिंग में 132 रन बने थे। उसके बाद दूसरा जो हाईएस्ट स्कोर वो सेकंड हाईएस्ट था, उसके बाद 142 रन 100 हाईएस्ट स्कोर बने थे। तो यहाँ ये लोगों ने बनाए थे जो बल्लेबाजी कर रही है होम साई 11। अब 82, अब यहाँ प्रोजेक्ट स्कोर 131 दिखा रहा है। अब 131 होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा।
भावेश बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया, 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के आए। 266 का स्ट्राइक रेट। तंजीम की बात करें तो 26 पर खेल रहे हैं। 11 गेंदों का सामना किया है, 3 शानदार छक्के इनके बल्ले से। 236 का स्ट्राइक रेट और पिछला ओवर बहुत महंगा रहा है। 26 रन आए हैं, हाफिज महंगे साबित हुए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, हार्दिक देसाई एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, बल्ले के ऊपर अच्छे तरह से नहीं चढ़ी है। फाइनल पर खिलाड़ी है, तंजीम रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया गया बल्लेबाज भावेश की तरफ से। कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते और जिसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल ओमसाई की गाड़ी जो है ना वो रंपम जा रही है। जी हाँ सर, एक यहाँ भावेश का कॉल था क्योंकि गेंद पीछे आई थी, बल्लेबाज को पता नहीं चाहता, सही कॉल किया और वापस भेजा था तंजीम को, एक विकेट बचाया। फुल टॉस गेंद, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए लेकिन हो अपर की तरफ से इशारा 22 का होगा क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई। फुल टॉस गेंद थी, अगर ड्राइव करते तो बिल्कुल गैप में जाती, क्योंकि इस वक्त 2 खिलाड़ी देखिए, पॉइंट का खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी और उसके साथ वाइटिश लॉन्गअप पर जो खिलाड़ी है, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी और उसके साथ अगर देखें तो लॉन्गअप पर खिलाड़ी मौजूद था तो गैप में गेंद जा सकती थी। अच्छा स्ट्रोक खेलने का मौका था बल्लेबाज को, लेकिन निगाह के भावेश के ऊपर। भावेश यारा शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है। इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। फील्डिंग की जमावट, फ्लैंक स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर और इसी सिंगल के साथ रन संख्या। अब 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले चूंकि इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए ओमसाई 84 पर 2 ओवर की बात करें तो ये 6वां ओवर प्रगति पर है। शानदार खेल मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और ये दोनों बल्लेबाज अब सरदर्द का कारण बने हुए हैं इस मुकाबले में अफरीदी एवेंजर्स के लिए। अच्छा स्ट्रोक, इस वक्त गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी बॉल यहां बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, अंडर आर्म थ्रो आ रहा है तो 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए है। 85 2 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर की कहानी देखिए तो हार्दिक देसाई 10 गेंदों में अभी तक इन्होंने 6 रन दिए हैं, मतलब नबी दूरी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर भी बहुत ही बेहतरीन रहा था, ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था। इस ओवर में भी समा बांधा है, ज़्यादा एक बार फिर बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे, ज़्यादा आज़ादी नहीं दे रहे हैं। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। ऑन साइड पर कड़क शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद जाते भी काउ कॉर्नर क्षेत्र में, शानदार सिक्सर बल्लेबाज भावेश के बल्ले से। अच्छा सिक्सर सर लगाया पिछली गेंद के ऊपर। यह चेंज ऑफ पेस एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे हार्दिक देसाई, गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी, बाहर निकलना चाहते थे और बहुत जल्दी भावेश की आंखों ने देख लिया था इस गेंद को और काउ कॉर्नर के ऊपर 6 रन के लिए जैसी गेंद थी वैसा शॉट। 91 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 6वां ओवर। ज्यादा फुट मूवमेंट नहीं है बल्लेबाज भावेश की, लेकिन शॉट सिलेक्शन अच्छा और दूसरी बात इंटेन अच्छा है। सेंसिबल क्रिकेट, सूझबूझ के क्रिकेट मैदान के अंदर ये बलवान है, ये बुद्धिमान है, बड़े स्ट्रोक कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो हार्दिक देसाई जिनके 2 ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, 2 ओवर 13 रन दिए हैं, कोई विकेट इनको नहीं मिला है। स्कोर बोर्ड की बात करें तो टोटल बन गया है 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 92 पर 2 आफ्टर 6 ओवर। 6 ओवर खत्म हो चुके, 15.5 का यहाँ करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 123 तक जा रहा है। यहाँ तंजीम कादरी की बात की जाए तो 14 गेंदों के ऊपर 27 रन और भावेश सियारा 18 गेंदों के ऊपर 48 रन, अपने हाफ शतक से 2 रन की दूरी के ऊपर 5 सिक्सर और 3 चौके, 267 का स्ट्राइक रेट है। अब स्ट्राइक के ऊपर है अपना हाफ सेंचुरी चौका लगाकर, सिक्सर लगाकर या सिंगल के साथ पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन मार्क है स्कोर कार्ड के ऊपर, अब क्या करेगा वो आने वाला समय बताएगा। सर गेंदबाजी के ऊपर यहाँ तंजीम कादरी को शामिल किया जा रहा है। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे। शहबाज को मौका मिला है। दोनों गेंदबाजों की बात करते इससे पहले बढ़िया गेंदबाजी हुई थी हार्दिक देसाई द्वारा। 2 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं है। शहबाज कादरी 1 ओवर 23 रन महंगे साबित हुए। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो भावेश यारा 48 पर खेल रहे हैं। अच्छी पारी रही अभी तक, 18 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनके बल्ले से। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर हार्दिक देसाई, बल्लेबाज भावेश की पारी समाप्त।
पहली गेंद पर शहजाद कादरी ने लिया विकेट। इंपॉर्टेंट विकेट है अपनी टीम के लिए, एक बड़ा एक विकेट ले रहे हैं, लेकिन सामने से ओम साई के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जी हाँ सर, इसे कहते हैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पर अपने 50 के लिए खेलती तो सिंगल के ऊपर जाता, इस बार फुल टॉस गेंद थी तो टीम के लिए खेल रहा था, और क्वालिफाई राउंड 2 का जो महत्व था फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़ी हिट लगाना, वही काम किया भावेश ने। भावेश वेल डन, कांग्रेचुलेसन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। 48 रन बनाए आपने और पेवेलियन की ओर रुख करवाया। एक अच्छी गेंदबाजी। शहजाद कादरी आपके 1000 रुपये हमारे पास जुड़ चुके हैं एक विकेट के। निसार भाई आपके ऑनर की ओर से अप्रति अवेंजर्स को लोग कमबैक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विकेट था। पहले आपने मयूर राठौड़ को आउट किया था, अब जाकर एक सेट बल्लेबाज जिनके आगे जम चुकी थी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज, वो भी बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। विकास पटेल मैदान के अंदर, जिनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब तंजीम और विकास के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अपने पसंदीदा स्ट्रोक खेल सकते हैं। 92 पर 3 ओम साई 11 गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शहजाद कादरी दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार पर तैयार। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। गेंद को फील्ड किया, अंडर आर्म थ्रो आ रहा है, एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए। इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ ओवर 7वां प्रगति पर है। विकास पटेल 1 पर, तंजीम कादरी 27 पर। अब तंजीम के ऊपर निगाह रहेगी, इनके आंखें जम चुके हैं। 14 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट बिल्कुल 200 के आसपास। अब जाकर बड़े स्ट्रोक खेलेंगे क्योंकि गेंदें बहुत कम हैं। 7वां ओवर है, 8 ओवर का मैच। 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर, एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, पहला साल सीजन 1 आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है। हेलीकॉप्टर खेल दिया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, और इस ओवर में गुच्छे में विकेट। शहजाद कादरी ने लिया विकेट, कमबैक करने का मौका आपने दिया एवेंजर्स को। अब प्रेशर जाएगा बल्लेबाजी के ऊपर। हम बात करते 132 की, हम बात करते 130 की, लेकिन आंकड़े बदलने वाले हैं। इस मुकाबले में 2 शिकार शहजाद कादरी ने किए हैं। जब पहले छक्के चौकों की बौछार मिला, विकेट आया पलटवार, और शहजाद भाई ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। 2 शिकार किए हैं। जी हाँ सर, अच्छी वापसी करता हुआ शहजाद कादरी यहाँ से। एक कप्तान ने शहजाद के लिए एक काम किया सर, एक राउंड के ऊपर शहजाद ने यहाँ पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, इस बार एंड बदलवाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम किया। वो एंड से शहजाद के ऊपर थोड़ा हावी हो चुके थे बल्लेबाज, एंड बदला तो अपना कमाल दिखाया। काफी बार क्या रहता है सर कि एंड के ऊपर भी बहुत डिपेंड रहता है, तो एंड बदला, मुझे ये लगा एंड बदला, क्रिकेट का खेल का रंग बदला। माइंडसेट बहुत अच्छा था, लेंथ अच्छी थी, और जब आपको बड़ा विकेट मिला था, सेट बल्लेबाज को आपने आउट किया था, उसके बाद में और एक शिकार, जो दोनों सेट बल्लेबाज, आप तंजीम कादरी भी बैक टू द पेवेलियन। इंपॉर्टेंट विकेट इनको मिल गया है। प्रेशर अब जाएगा ओम साई के ऊपर। ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ, क्लासिकल कवर ड्राइव है। गेंद को खेलते हुए इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 2 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। ओम साई 7वां ओवर प्रगति पर है, 95 for 4। 7वें ओवर की कहानी बहुत अच्छी चल रही है। शहजाद कादरी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी के साथ एक बार फिर परेशान करते हुए आज बल्लेबाजों को। 95 for 4, ओम साई 11, एक थर्ड मैन, उसके साथ अगर देखें तो एक पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, इसी के साथ अगर देखें तो एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए, फुल टॉस की गेंद है, फुल टॉस मिलेंगे तो कहां छोड़ने वाले हैं। ये फुल टॉस गेंद पूरे महाराष्ट्र में कमाल कर रही है, गुजरात में पहली बार इस्तेमाल हुई है, उसका भी फायदा। अब आंकड़े देखें, 100 के आसपास जाएंगे बिल्कुल। क्या 100 का आंकड़ा, 100 का आंकड़ा पूरा हुआ, और क्या ये बीमर गेंद है वो देखा जाएगा। कल्याण घोरपड़े इशारा कर रहे हैं, तो ओम साई के 100 रन पूरे हुए हैं। 100 अप पर ओम साई 11। सर मैं क्या बोलता हूँ, एक बार पूछ के देखो ये बॉलर का, एम्पायर का कॉल। फेयर डिलीवरी, लेकिन ये शानदार सिक्सर है। बल्लेबाज खास करके मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं दिव्यांश ठाकुर। टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए पनिश करते हुए गेंदबाज शहजाद कादरी को। फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉलिंग की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बहुत ही बेहतरीन शॉट सर देखने को मिला, जिस प्रकार से लेदर वाला शॉट खेला गया, वैसे जिस प्रकार से समझो कि गैलेक्सी का नॉट और रेनॉल्ड का पैंट हो, लिखने में जिस प्रकार से मजा आता है, उतना ही ये शॉट देखने को मजा आया। बहुत ही बेहतरीन शॉट था ये,
कड़क और बेधड़क चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था, फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच एक बार फिर लीन करते हुए स्ट्रोक को खेल दिया था दिव्यांश ने। ओवर 7 ओवर के बाद अगर देखें तो रन संख्या 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर 105 for 4। जैसे कि किसी होटल में बैठे हैं और आपके पास थम्सअप है, स्ट्रॉ डाला है और वो पी रहे। एफर्टलेस स्ट्रोक था बल्लेबाज का, फ्रंट फुट पर खूबसूरती के साथ खेल दिया था बल्लेबाज दिव्यांश ने। 12 पर खेल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ बल्लेबाजी, जिस प्रकार की जरूरत है टीम को उसी प्रकार से ये बल्लेबाज ने आने के बाद यह महसूस नहीं करने दिया कि भावेश आउट हो गया है या तंजीम आउट हो गया है। उस प्रकार से सेट होके आते हैं पेविलियन से, यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों ना हो सर, ये बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ पहुंची है क्वालिफाई राउंड 2 के लिए, क्योंकि एलिमिनेटर टीम जो खेलती है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एक मैच बढ़ जाता है। ये रिप्ले बहुत अच्छा था। अगर रिप्ले आप इनका देखेंगे तो बॉल डिलीवर होने से पहले इनका जो एक पैर थोड़ा सा आगे चला गया था और क्लोज टू द बॉडी, आंखों के नीचे बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए क्लासिकल कवर ड्राइव कॉपी बुक स्टाइल में खेल दिया था बल्लेबाज दिव्यांश ने। तो इस तरह के स्ट्रोक जो स्क्वायर कट और कवर ड्राइव टेनिस क्रिकेट में कम होते हैं, और ये लेदर बॉल का स्ट्रोक था। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पार पर तैयार हो रहे हैं। ये ताकतवर स्ट्रोक था, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। नेक भाई का इशारा करते हुए प्रवीण पाटिल। रन संख्या अब जाकर स्कोर 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर 106 for 4। 8वें ओवर का खेल आप देख रहे हैं। हफीज गेंदबाजी करते हुए, दिव्यांश ठाकुर 12 पर खेलते हुए, विकास पटेल ने बनाया 1 रन। तो ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पास केवल अगर देखें तो अब 5 गेंदें शेष हैं। दिव्यांश ठाकुर 12 पर शानदार स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने। पैरों की तरफ गेंद थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी तैनात है, दूसरे के लिए वापस आ रहा है, खतरा है। विकेट कीपर को गेंद को गैदर करना था, अगर गेंद को गैदर करते तो खतरे की घंटी बजती, रनआउट का मौका था, छोड़ दिया। अगर इस तरह से मुकाबले में इस मैच में एक बार अवसर सामने वाली टीम को देंगे तो एक बार भी परेशानी बढ़ सकती है। 4 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या कर देंगे तो अभी भी 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस गेंद, नो बॉल, परेशानियां बढ़ती हुई, गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जा रही है। अच्छा पिचा किया, गेंद को रोक लिया है। कम से कम 2 तो आपको मिलेगी या 3 के बारे में सोच रहे, देखने वाली बात है। नो बॉल और उसके बाद में देखिए घूमता हुआ हाथ, ये घूमता हुआ हाथ है, इसका मतलब है दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। लाइसेंस है बल्लेबाज के पास, केवल रनआउट हो सकते हैं, बाकी अगर देखें तो सारी चीजें बल्लेबाज के फेवर में जाएगी। 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर, पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। वो इशारा भी प्रवीण पाटिल ने किया। रन संख्या कर देंगे तो 111 रन 4 विकेट के नुकसान पर नेल्सन आंकड़ा आया है 111। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मन बना के खेलने की कोशिश, मौका था, अगर कवर ड्राइव लगाते तो बेहतर होता। लेग बैक का इशारा 112 4 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। अपने दी एवेंजर्स बनाम ओम साई 11 एक तगड़ा मुकाबला चलता हुआ, डू और डाई वाला मैच है, करो या मरो वाला मैच। राइट आर्म और 2 विकेट। टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, पैर पकड़ने का प्रयास हो रहा है आज गेंदबाज हाफिज द्वारा, लेकिन कभी कभार जो खास करके भारतीय बल्लेबाजों को आप लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करते हैं तो बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। आज देखिए ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है, वाइट बॉल का इशारा, अंपायर को थोड़ा एक्सरसाइज करने का मौका मिला। वाइट बॉल के साथ रन संख्या 113 for 4, 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद है, गेंद को एक बार फिर अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फिर करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। ये दूसरी बार हुआ है, लेकिन इस ओवर में अच्छी बात है कि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं। अभी तक अगर देखें तो 9 गेंदों में 32 रन खर्च किए हाफिज ने। रन संख्या 113 से एक बार आंकड़े बदलते हुए 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये एक अच्छा ओवर हाफिज का, जिसमें बहुत बार लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी होने के बावजूद अगर देखें तो बल्लेबाजों ने चौके छक्के नहीं खेले हैं। उड़ाया आसमान की तरफ, तारामंडल में गेंद है, लाजवाब स्ट्रोक, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। गेंद बॉलर की तरफ जाते भी गगनचुंबी छक्का। बहुत अच्छा शॉट था सर। जिस प्रकार से देखा जाए तो इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने डेजिग्नेशन से, अपने समाज से, लेकिन विमान का आवाज सुनते ही ऊपर देखना पड़ता है। अगर सिक्सर को देखना है उसको भी ऊपर देखना पड़ता है, उस प्रकार का शॉट था ये वाला। इस वक्त गेंद को बाबा में खेल दिया। ओ
ये क्रिकेट में थोड़ा हॉलीबॉल की तरह है। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही, कवर करने के लिए खिलाड़ी तैयार है। और क्या रन मिलेंगे? 2, कम से कम 2 रन आपको मिल सकते हैं। 2 रन आपको ज़रूर मिले हैं। और 123, 1 2 1 2 3 पर 4, ये देखिए 1 2 3 पर 4, मतलब जीतने के लिए 1 2 4 पर 4, 24, 124 की जरूरत रहेगी ये मुकाबला जीतने के लिए अफरीदी एवेंजर। अब बात करते हैं 132, लेकिन अगर ये भी कोई खराब टोटल नहीं है, बहुत अच्छा टोटल है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है, अच्छी रिकवरी हुई है, खास करके मयूर राठौड़ का विकेट गिरने के बाद शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर ओम साई 11 की तरफ से हुई है। बड़ा मैच है, बड़ा मंच है, और बड़े मंच पर अब बड़े सरपंच की जरूरत है। क्या इस मंच पर एक बार फिर अफरीदी एवेंजर्स की टीम हमला करेगी? बल्लेबाज बल्ले बल्ले करते हुए एक बार फिर मैदान के अंदर झूमने का मौका देंगे अपने समर्थकों को, या एक बार इस मुकाबले में गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे? ये इंटरेस्टिंग कहानी है। दूसरा पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। 124 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए अफरीदी एवेंजर्स को। 124 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? वो देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आने वाले 8 ओवर में। पहले 4 ओवर में हमारे साथ हमारे एक बार फिर काबिल दोस्त और इस गुजरात के मशहूर कमेंटेटर राज चौहान माइक्रोफोन पर जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू प्रशांत सर। आपके साथ यहाँ कमेंट करते हुए मुझे भी कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ अलग सिचुएशन यहाँ महसूस हो रही है। तो एक अच्छा स्कोर खड़ा किया 123 रन, और जीतने के लिए 124 रन का टारगेट दिया है। अब इतने होंगे पर्याप्त, ये तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ये पहली सुलझा पाएंगे या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल मैं इनवाइट करता हूं नईम, आपको यहाँ आना है और अपने 3000 रुपये हमारे पास जमा है, प्लीज़ लेके जाइए। और शहजाद कादरी, आपके 2000 है, वो भी लेके जाइए। और तंजीम के 100 रुपया जमा है हमारे पास, तंजीम। और 3 खेलों के खिलाड़ियों के हमारे पास जो पैसे जमा है उसके बारे में मैंने बताया। अब यहाँ से आके आप कलेक्ट कर सकते हो। पैसा सबको अच्छा लगता है, वो आपको मालूम है। और पैसा ऐसे नहीं आता है। आदमी कहता है कि एक बार फिर पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखाए तो मैं आऊं। आपने कुछ किया तो आपके पास वो पैसा आएगा। बिल्कुल इस वक्त के सारे इनाम आएंगे। दूसरी इनिंग में भी बहुत सारे एक बार फिर इनाम लगने वाले हैं। मैदान के अंदर बैटल होगा, मैदान के बाहर भी एक बार फिर बैटल होने वाला है। समर्थन मिलेगा दोनों तरफ, और तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। जैसे मैच शुरू हो जाएगा ये इनामों की राशि भी बढ़ने वाली है, इनाम भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बढ़ती का नाम जिंदगी है। कुछ भी कम नहीं होगा। 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर सीजन 1 में पहला साल, और पहले साल में बिल्कुल कमाल करने के लिए यह खिलाड़ी तैयार है। आगे का विवरण सुनाने के लिए एक बार फिर राज चौहान माइक्रोफोन पर जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम मैसेज है। 178 विधानसभा लीग बिग बैश का जब आयोजन किया गया, उसके पहले धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। और यहाँ पे जब भी टूर्नामेंट का आयोजन होता है धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट क्लब के ऊपर, तो इस टूर्नामेंट को लेके अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है, ग्राउंड के अगर मेंटेनेंस की बात की जाए, यहाँ कुछ मट्टी की ज़रूरत की बात की जाए, साफ सफाई की ज़रूरत की बात की जाए, या ग्राउंड को लेके किसी भी स्टाफ की ज़रूरत, ऑफिशियल स्टाफ की ज़रूरत की बात की जाए, तो हमारे शब्बीर भाई बहनान और फहददार बहनान ज़रूरत से पहले हमें मदद कर देते हैं। तो उसका हम जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। जिस प्रकार से सूरज के सामने दिया जलाना, उस प्रकार की बात कही जाएगी। अगर ये तो सब चीज़ की बात हो गई, जेसीबी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मट्टी हो गया, और स्टाफ की ज़रूरत हो गई। अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है तब भी पीछे नहीं हटते। बस खाली एक बार आंकड़ा बोलना पड़ता है कि इतना चाहिए, बस खाली मिल जाता है। तो पूरे धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट क्लब के सभी मेंबरों की ओर से सर आपका तहे दिल से आभार। और यहाँ बैठे बैठे सामने मस्जिद है, बैठे बैठे मैं यहाँ से दुआ कर सकता हूँ आपके काम धंधे में कभी तकलीफ ना आए, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, आपकी जिंदगी में तकलीफ नाम का कोई वर्ष नहीं, ऐसी हम दुआ कर सकते हैं। बैठे बैठे बहुत आगे बढ़े, बहुत प्रगति करे, ऐसी शुभकामना हमारी ओर से। थैंक यू सर। इसी प्रकार से साथ और सहकार दीजिए और धर्मपुर रजवाड़ी नगरी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। સ્ટેજ પર આપણા નામી અનામી જે પણ બેઠા હોય, પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે
કે આપણા વીવીઆઈપી ગેસ્ટ આવશે તો તેમના માટે આપણે રિઝર્વ સીટ રાખવાની છે, તો પ્લીઝ થોડું ધ્યાન આપશો અને પોતાનું સ્થાન જ્યાં આપણને जगह મળે ત્યાં આપણે कवर કરીશું, तो તમારા खूब खूब आभारी रहीશું। थैंक यू। तो इस बीच मुकाबला शुरू होने की तैयारी में यह क्वालिफाई राउंड 2 टॉस जीता था अफ्रीडी एवेंजर्स ने और फील्डिंग किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था ओम साई 11 को, जिन्होंने 123 रन जड़े हैं, सैकड़ा जड़ दिया है। अब सैकड़े का जवाब यहां से अफ्रीडी एवेंजर्स किस प्रकार से देगी वो आने वाला समय बताएगा। इस बार पहली गेंद के ऊपर गेंद चली गई और गेंद को शॉट लगाने के बाद हार्दिक का स्टाइल देखिए, गेंद की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस था। जिस प्रकार से बल्ले के सेंटर में आई थी, गेंद गई मिड विकेट के ऊपर से, हवाई यात्रा 6 रन। इसे ही कहते हैं जवाबी हमला। ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से, मजा आएगा। टोटल बड़ा है तो बैटल भी बड़ा होने वाला है। टोटल बड़ा है। अब गेंदबाजी के ऊपर मयूर, एक शॉर्ट पिच गेंद, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर सर, पहला फटका मिड विकेट के ऊपर, दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर। इसे कहते हैं हार्दिक दरबार, विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह, अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा हार्दिक। हार्दिक दरबार मैदान के अंदर कर रहे पलटवार, एक बार नहीं 2 बार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर और शानदार सिक्सर। बल्लेबाजी कमाल के कर रहे, 2 गेंदों पर 2 छक्के, रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। फुल टॉस गेंद, इस बार रिस्क ऑफ द फ्लिक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर सर। यहां देखिए, एक बार मिड विकेट, उसके बाद स्क्वायर लेग, इसमें बैकवर्ड स्क्वायर लेग जो लॉन्ग लेग कहा जाता है। बेहतरीन 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर, 178 विधानसभा में सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा। क्वालिफाई राउंड 2 चल रहा था, 124 का जवाबी हमले में पहले पावर के पहले ओवर में 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर जड़े थे हार्दिक ने। किसके खिलाफ आपने एक बार फिर वो 3 छक्के जड़े, वो भी काउंट हो जाएगा। मयूर राठौड़ है, उनके खिलाफ अगर देखें इन्होंने 3 छक्के, इनके पास वो ताकत है, इनके पास नजाकत है। पहले ताकत, अब नजाकत, बल्लेबाजी की हरकत, उनको मेरी बरकत। लगातार 3 छक्के इनके बल्ले से, शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। जी हाँ सर, मीटिंग करने के ऊपर मजबूर कर दिया। हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया है निसार भाई ऑनर की ओर से। यहाँ पे अफ्रीदी एवेंजर्स के कोई भी बल्लेबाज सिक्सर लगाएगा, हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया दिया जाएगा। निसार भाई का भी सर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने जो प्लेयर को संवारा है, मानना पड़ेगा। सैल्यूट है निसार भाई आपको, आपने बहुत सहायता की है अपने खिलाड़ियों को। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार बल्ले के ऊपर से ही सजा नहीं पाए, मिड विकेट की और पीछे खिलाड़ी विकास है जिन्होंने फील्ड किया। मिड विकेट के आने के बाद काउ कॉर्नर के ऊपर सिंगल रन। राजचमान, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था, जब पैरों की तरफ गेंद थी, अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था, कलात्मक अंदाज में खेल दिया था, वो खूबसूरत स्ट्रोक था। बाकी अगर देखें थोड़ा पावर दिखाई थी, लेकिन कलात्मक स्ट्रोक खेलना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल कलात्मक क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में कम खेली जाती है, तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज हार्दिक देसाई द्वारा। जी हाँ सर, कलात्मक की बात की जाए तो वो लेदर में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इस बार नईम ने भी चार्ज करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अंदरूनी किनारा लिया, डाउन द ग्राउंड। यह गेंद आई मिड विकेट की ओर, जहां से सिंगल रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 स्कोर हुआ है यहां तक। 20 रन, यहां पावर प्ले का पहला ओवर जारी है और गेंदबाजी के ऊपर मयूर राठौड़ अपने को अल्दीबाई दाऊदी का यहाँ पे स्वागत है। अपना कीमती और पवित्र समय देने के बाद उपस्थित हुए, बहुत ही यहाँ बुजुर्ग है, बड़े हमारे मान्य सम्मान्य वडील है, तो सर आपका स्वागत है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है और सामने गेंदबाज हार्दिक देसाई है, उनकी पिटाई है मैदान के अंदर। स्टार्ट देखिए क्या हुआ है। डूबते हुए सूरज को एक बार फिर सलाम करने वाली अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है। बल्लेबाज हार्दिक देसाई और नईम, कमाल किया ये एक बार फिर बल्लेबाजी। स्टार्ट अच्छा हुआ है, ये ड्रीम स्टार्ट है। 124 आपको बनाने हैं तो पावर प्ले में बल्लेबाजों ने अपनी पावर दिखाई है। जी हाँ सर, बहुत बेहतर पावर दिखाई है। एक अच्छे गेंदबाज मयूर राठौड़ को हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
जी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है। 500 का स्ट्राइक रेट सर हमने बहुत बार देखा है 250-300 के आजू बाजू रहता है। यह देखिए 500 का स्ट्राइक रेट, एक अच्छी बल्लेबाजी हार्दिक देसाई। और राज चौहान पहले ही जो कि ओवर में शेयर मार्केट बहुत ऊपर चला गया बल्लेबाजों का। अब स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। 26 और क्या स्टार्ट हुआ है, ये ड्रीम स्टार्ट इस मुकाबले में आफरीदी एवेंजर्स के लिए। और बल्लेबाजों ने सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी की है। गलती क्या हुई मयूर राठौड़ की, हर गेंद को स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास किया, एक गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर नहीं डाली और खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी हाँ सर, यहाँ T20 की देन है हमें कि ऑफ स्टंप के ऊपर आप गेंदबाजी रखोगे तो रन कम बनेंगे, तो यहाँ मिडल स्टंप के ऊपर आउट करने की चेष्टा में ज्यादा रन चले गए। ये विकेट है ना, बुरी बला है। विकेट लेने के लिए जो गेंदबाज जाएगा उसको पिटाई होगी, ये टेनिस का रूल्स है। देखिए एक मैजिकल गेंद, एक सरप्राइज डिलीवरी होनी चाहिए जो आप विकेट के लिए जा रहे हैं। तो आप और एक माइंड सेट बनाइए, एक सेटअप बनाइए, उसके बाद में विकेट के बारे में सोचिए। तो तकलीफ भी हो सकती है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हुई है, स्टार्ट अच्छा हुआ है। 22-11 गेंदबाजी के ऊपर पावर प्ले में ऑफ स्टंप के ऊपर 4 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर, एक डीप बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। बहुत बेहतरीन गेंद, इस बार चढ़ वाली गेंद की थी, यहां अंपायर ने उंगली खड़ी की है, एलबीडब्ल्यू के रूप में यहां आउट करार दिया गया। इंपैक्ट इन द लाइन, पिचिंग इन द लाइन, हिटिंग इन द स्टंप, एलबीडब्ल्यू प्लम एलबी। विकेट नंबर पहला यहां नईम के रूप में आउट होने के बाद यहां डगआउट की ओर प्रस्थान करते हुए अब नए बल्लेबाज दुम दुम दड़ैया सबसे बल्ला आसिफ शेख ने प्रस्थान कर लिया है डगआउट से। 7 तालियों के साथ स्वागत किया आसिफ का। यहां 22-11 जिन्होंने पहली सफलता दिलवाई, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी, जिस काम के लिए लाए थे बावेश को वही काम किया, अपने तजुर्बे के ऊपर यहां दाव के ऊपर लगाया और यहां एक सफलता दिलवाई। 24 एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ था, दूसरे ओवर में भावेश जो एक गेम चेंजर खिलाड़ी आ रहे थे। आप ये अपडेट देख रहे हैं ना, उसके अंदर एक लिखा हुआ एक लाइन आ रही है, स्ट्राइक करने वाले भावेश। आप देख सकते हैं यहाँ एक कॉलम बना हुआ है जिसमें बार बार वो लाइन आ रही है, स्ट्राइक करने वाले गेंदबाज है भावेश। तो स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करना बहुत जरूरी था। पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिला रहे। ओमसाई 11 के लिए एक बार फिर थोड़ी सी राहत के साथ मिलेगी, अब मजा आएगा। जीतने के लिए 124 रनों की जरूरत है। 26 एक विकेट के नुकसान पर आफरीदी एवेंजर्स नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए धीरे धीरे आए हैं। आसिफ मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। 22 ने सफलता दिलवाई, क्यों ना हो। 22 पर के अब 2 बार हासिल कर चुके हैं बेस्ट गेंदबाज के रूप में। अव्वल नंबर का इस टूर्नामेंट का गेंदबाज भावेश है। अब स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख, दोनों लीजेंड क्रिकेटर है, दोनों के पास बहुत सारा तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है। डाउन डॉलोंग खेला इस बार मिड विकेट की दिशा में, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की और यहां से रन पूरा मिलेगा। एक अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 27 पर 1 ओवर दूसरा प्रगति पर है। अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाजी करने का गेंदबाज भावेश तैयार। फ्लाइंग स्टिप गली पॉइंट सामने इस बार बहुत ही बेहतरीन हार्दिक, यहां मयूर राठौड़ गए थे जिन्होंने जंप भी किया था, प्रयास किया था, लेकिन गेंद को भेजा हवाई सफर के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ। सर कहा जाता है कोयल कू से, पेड़ अपने फल से, जमीन अपने उपज से और इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, तो हार्दिक देसाई हवाई फायर के लिए पहचाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ। यहां हार्दिक देसाई की बात की जाए तो 31 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 5 सिक्सर जड़ दिए है, बहुत ही अच्छी। यहां जहान बाबुल खैर साहब की ओर से आसिफ भाई के लिए हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया है। स्ट्राइक के ऊपर फिलहाल हार्दिक देसाई। लोअर फुल टॉस गेंद थी इस बार, सामने खेला, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऑफ स्टंप के ऊपर लोअर फुल टॉस गेंद थी तो ऑफ स्टंप के ऊपर शॉट को खेला, पिछली गेंद के ऊपर अच्छा सिक्सर, उसके बाद एक सिंगल। अच्छे बल्लेबाज की निशानी है सर ये। फुल टॉस गेंद के ऊपर दूसरे अगर कोई बल्लेबाज रहता तो अपना कॉन्सेंट्रेशन खो सकता था, लेकिन यहां हार्दिक देसाई ने बरकरार रखा। अच्छा शॉट सिलेक्शन, 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रही है, अच्छे संकेत है खास करके आफरीदी एवेंजर्स टीम के लिए। अब यहां से बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट टर्मेंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने फील्ड जरूर किया था। यहां ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखने का प्रयास किया, जिसका फायदा इतना होता है, ऑफ स्टंप के ऊपर जितनी गेंद रखोगे वहां कम रन बनेगा। वही काम करता हुआ भावेश यारा। देखिए अब एक कदम आगे सोचना है बल्लेबाजों को, गेंदबाज तो एक कदम आगे सोच रही है। क्रिकेट का इस तरह से है। एक छोटी कहानी मैं जरूर बताऊंगा इस गेंद के बाद, इंटरेस्टिंग है। भावेश तैयार
कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले। बहुत ही बेहतरीन कॉपी बुक स्ट्रोक, लेदर वाला एलेगेंट स्ट्रोक कहा जाएगा, इसे कहते हैं आसिफ शेख। इसी ग्राउंड के ऊपर कारकिर्दी की शुरुआत हुई थी आसिफ शेख की, वो यहां एक बेहतरीन चौके के साथ प्रूव किया। रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो 38 रन, क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर से अंदर की तरफ आई, बल्ले का एक बार फिर पूरा चेहरा दिखाते हुए नींद करते हुए गेंद को खेल दिया तक कवर के ऊपर से। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज आसिफ शेख का। आसिफ 5 पर, हार्दिक 32, रन संख्या 38, एक विकेट के नुकसान पर 38 पर 1। पहले पारी में कवर ड्राइव आपने देखा था अलोंग द कारपेट, लेकिन ये हवा में है इनफील्ड के ऊपर से। जो पावर प्ले चलता है, जब एक बार फिर पावर प्ले चल रहा है तब इनफील्ड के ऊपर से खेलना आना चाहिए। एक तरफ बल्लेबाज की बात है, हार्दिक देसाई खेल रहे, बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो आसिफ बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए अच्छा स्टार्ट इन्होंने कर दिया और इस कवर ड्राइव ने एक चर्चा करने के लिए मजबूर किया, खिलाड़ियों को चर्चा करने के लिए मजबूर किया। चर्चा में है सारे खिलाड़ी, चर्चा में आसिफ है, चर्चा एक बार फिर कर रहे हैं हार्दिक के बारे में। क्या प्लान बना रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। योजना बन रही है, क्या योजना के अनुसार गेंदबाजी होगी वो भी देखना बहुत दिलचस्प। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ सर, एक लंबी मीटिंग की गई फील्डिंग ओम साई 11 के खिलाड़ी द्वारा। 38 रन बन चुके हैं। अभी देखा जाए तो 36 गेंदों के ऊपर 86 रन चाहिए। 36 गेंदों के ऊपर 86, उसके लिए काफी चर्चा विचारणा हुई, काफी सारे सवाल जवाब उठे सर। किसके हाथ में गेंदबाजी थमाई जाए, फील्डिंग कहाँ सजाई जाए, अब किस प्रकार से रन बनाने की चेष्टा को रोका जाए और हार्दिक का विकेट कैसे लिया जाए। बहुत सवाल जवाब हुए हैं। अब उसका जवाब हमें यहाँ कार्रवाई में मिलेगा कि कौन से गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। दिव्येश ठाकुर को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा, यहाँ पावर प्ले खत्म होने के बाद गेंदबाजी के ऊपर दिव्येश ठाकुर गेंदबाजी के ऊपर। बाहदान ऑटो एंड की ओर से पावर प्ले खत्म होने के बाद 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है। एक स्वीपर कवर, पॉइंट, शॉट फाइन लेग और शॉट थर्ड मैन। यहाँ लॉन्ग ऑन के ऊपर मयूर राठौड़ कैचिंग पोजीशन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर तंजीम कादरी। यहाँ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, एक स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट। उस प्रकार से फील्डिंग सजाई है हार्दिक देसाई के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद रखने का प्रयास किया लेकिन काफी बाहर, तो वाइड करार दिया गया। तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक सिंगल के साथ अब 39 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर पावर प्ले के खत्म हो चुका है। ऑनफील्ड एम्पायर की बात करेंगे तो स्क्वायर लेग के ऊपर प्रवीण पाटिल सर और मेन एम्पायर कल्याणी घोरपड़े फ्रॉम मुंबई। टॉप एज लिया, इस बार बारिश गेंद के नीचे गए और विकेट लिया। इसे कहते हैं जो मीटिंग किया गया था कि हार्दिक देसाई को कहां फंसाया जाए, तो वाइड यॉर्कर सर उसकी माइक्रो खूबी थी, तो वही पहली गेंद की वाइड चली गई, उसके बाद वहां फेंका, टॉप एज लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल सही। इस वक्त बढ़िया तरीके से गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर रही है। बल्लेबाज जो अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने के चले गए थे, लेकिन जब आप थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं तो एक बार भी हवा में गेंद जाती है। वाइड ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, तो वो बढ़िया, बहुत अच्छी पारी भी रही है, शानदार बल्लेबाजी की है। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, ब्रेक थ्रू की जरूरत थी ओम साई 11 को, बिल्कुल मिलता था। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 39, 2 विकेट के नुकसान पर अप्रैदी एवेंजर्स शानदार खेल मैदान के अंदर चल रहा है। और राजमान हिरन सुबह उठ के क्या सोचता है, मुझे तेज भागना है, एक बार फिर शेर से भी तेज भागना है, नहीं तो मेरा शिकार हो जाएगा। शेर क्या सोचता है, मुझे हिरन से भी तेज भागना होगा, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। एक कदम आगे सोचना पड़ता है आपको। तो पहले एक बार पे देखे, जब पहला ओवर आया था तब जाकर हर बार स्टंप के अंदर गेंदबाजी, अभी गेंदबाज दिव्याश गेंदबाजी करने के लिए तो ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, परेशान हुए बल्लेबाज और उनका विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, प्राइसलेस विकेट था ये। जी हाँ सर, हार्दिक देसाई की बात की जाए तो हावी हो चुका था। 32 रन बनाए 8 गेंदों के ऊपर, 5 सिक्सर, 400 का स्ट्राइक रेट, उसका विकेट लिया यहाँ से दिव्येश ठाकुर ने। अपने ओवर की पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता दिलवाई। जो कप्तान ने विश्वास जताया था वो यहाँ प्रूव करके दिखाया दिव्येश ठाकुर ने। अब नए बल्लेबाज के रूप में शहजाद कादरी स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख ठीक बल्ले का सहारा लिए कैसे जीता जाए मैच को। बल्ला पहले घुमा, उसके बाद बल्ले के साथ गेंद टकराई, फाइन लेग की दिशा में रोका गया गेंद को और वहां से कोई रन नहीं, कोई एक्शन नहीं। फाइन लेग का जो खिलाड़ी है उसके हाथ में पट्टी लगी हुई है, इंजर्ड है, लेकिन ये मुकाबला यहाँ हाई क्वालिफाई है तो खेल रहा है इंजर्ड खिलाड़ी भी।
और उनको मालूम है ये मुकाबला जीतेंगे तो फाइनल में प्रवेश करेंगे, नहीं तो 365 दिन इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 364 दिन तो इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसीलिए जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने टीम के लिए ज़रूरत को समझते हुए खेल रहे मैदान के अंदर। इस बार टॉप एज लेकिन जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। टॉप एज लिया और हुक किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद तंजीम कादरी ने अकाउंट ओपन किया 6 के साथ। अच्छा स्ट्रोक था, टप्पा खाने के बाद उछाल था और बढ़िया तरीके से शेजाद ने देखा, परखा, भापा और खूबसूरती के साथ बाय हुक बाय क्रुक आपको ये स्ट्रोक खेलना था। बहुत बढ़िया तरीके से हुक खेलना आसान बात नहीं है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में पुल और हुक आपको आना चाहिए। बेहतरीन तरीके से शेजाद ने ये स्किन को खेल दिया था। डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद शानदार सिक्सर। जी हाँ सर, हुक शॉट वो खेल सकता है जो उसका हेड स्टेडी हो, निगाहें गेंद के ऊपर रहती है, वही खेल सकता है, क्योंकि बाउंस वाली गेंद के ऊपर खेलना पड़ता है। इस बार पूरी लंबाई के साथ ऊपर गेंद की थी, थोड़ी सी डाउन द ग्राउंड खेला, फाइनल की दिशा में गेंद गई, जहां से फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। तो 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। यहाँ आसिफ शेख स्ट्राइक के ऊपर है, उसका फैन है एक छोटा लड़का जहान बाबुल खैर, जिसकी ओर से 100 रुपया है। जहान बाबुल खैर जो छोटा बच्चा है, जो आसिफ शेख का बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी ओर से यहाँ 100 रुपया हर सिक्सर के ऊपर आसिफ शेख के लिए। जिहान बाबुल खैर। अब गेंदबाजी के ऊपर दिव्येश ठाकुर, बहनान ऑटो एन की ओर से अपने कोटि की गेंदबाजी। लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से खेला, इस लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत आसानी से 1 रन पूरा किया, क्योंकि अपनी विकेट की अहमियत जानते हैं आसिफ शेख। अगर खड़े रहे तो 1 ओवर में एक बड़ा स्कोर कवर करने की क्षमता रखते हैं आसिफ। एक ओपन टूर्नामेंट के बहुत बड़े लीजेंड क्रिकेटर है, आज कम से कम 2003 से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अभी भी शायद 50 प्लस की अगर एज होगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आज भी बल्लेबाजी कर लेता आसिफ शेख। और क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए मैदान के अंदर थोड़ा खड़े रह के बल्लेबाजी कर रहे हैं, रुक कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद इस बार वाइड करा दिया जाएगा। विकेट कीपर भावेश यारा ने गेंद को गैदर किया। नाइस कैरी टू द विकेट कीपिंग भावेश यारा। डॉट गेंद। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। इस बार ओवर पिच और सही नसीहत, बहुत दूर गई है सर, 90 मीटर का सिक्सर इस बार, काफी दूर बाउंड लाइन के बाहर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। वेलकम 50 अफ्रीडी एवेंजर्स। शानदार स्ट्रोक था, तकदीर बदली, तस्वीर बदली, बदली पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर शहजाद कादरी द्वारा, कमाल की बल्लेबाजी मैं कहूंगा। आसिफ शेख और शहजाद दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से बल्लेबाजी करे। 54 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की कहानी समाप्त हुई है। और शहजाद कह रहे ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। जी हाँ सर, अभी जो ये मूवी का ट्रेलर था अब तक 3 ओवर के बाद, अभी रियल मूवी शुरू होगा, क्योंकि यहां से देखा जाए तो अफ्रीदी एवेंजर्स रिक्वायर्ड 17 रन इन 13 बॉल्स। 30 गेंदों के ऊपर 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यह नामुमकिन तो नहीं, लेकिन तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 14 का है। अगर यस 3 ओवर समाप्त हुए थे तो ओमसा 11 का 48 था और यहाँ पे 54 रन बन चुके हैं, तो मतलब ओमसा 11 से आगे चल रही है टीम अफ्रीडी एवेंजर्स। अभी भी जीतने के लिए 70 रन चाहिए 30 गेंदों के ऊपर। और गेंदबाजी के ऊपर यह शामिल किया जाएगा दूर वाले छोर से कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से भावेश यारा। राजीव एक बार फिर रनों का अंतर है, विकेट बिल्कुल बराबर थे, 6 रनों का अंतर। जो आखिरी गेंद पर छक्का है ना, बिल्कुल यहाँ से मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ चला गया है। अच्छा स्ट्रोक था शहजाद का। जी हाँ सर, ये मोमेंटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर। टेनिस क्रिकेट है, ये अनिश्चितता से बड़ा खेल है, कभी क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। और मोमेंटम दिखता नहीं, महसूस करने की जरूरत है, हवा की तरह होता है। एक बार फिर इंपॉर्टेंट मैच है, ये दोनों खिलाड़ी जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा समय लिया और जब पाले में गेंद आई तब इन्होंने बड़े स्ट्रोक खेले। सेंसिबल क्रिकेट अभी तक वो खेले, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। भावेश गेंदबाजी के ऊपर पिछले ओवर में 12 रन दिए थे और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था नईम के रूप में। पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए थे भावेश तैयार वापस। अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर
लोअर फुल टॉस यानी इस बार स्लाइस कर दिया है पॉइंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने जब तक फील्ड किया। बल्ला का मुंह जरूर आधा खोला था इस बार आसिफ शेख ने और गेंद पॉइंट की दिशा में आई जहां से फील्ड करके थ्रो किया जाए सिंगल रन। जिस तरह से देखिए बॉडी का वेट ट्रांसफर नहीं होता, आगे नहीं आता, बल्ला केवल गया था गेंद की तरफ, इसीलिए गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जानी चाहिए थी, कवर की तरफ चली गई। लेकिन एक एक रन लेना बहुत जरूरी है, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है। साझेदारी जब बनती है ना तो एक बार फिर सामने वाले अपने पार्टनर के ऊपर आप विश्वास रखते हैं और आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए, तब जाकर वो साझेदारी बनती है। भावेश तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अब स्ट्राइक के ऊपर पिछली ओवर में पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर बढ़ोना था शहजाद कादरी। हल्के हाथों से इस बार कवर की दिशा में गेंद को आधा पुश आधा ड्राइव हाफ कॉक शॉट रहा जाएगा। यहां एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब सिंगल के साथ 56 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। यहां से सिंगल डबल के ऊपर प्रयास, शायद मेरे ख्याल से जिस प्रकार से भावेश की गेंद के ऊपर अटैक नहीं करने का प्लान बनाया ऐसा लग रहा है। फिलहाल देखा जाए तो सिंगल के ऊपर प्रयास किया दोनों ने, क्योंकि ये गेंदबाज एक अच्छा है। अगर इसका ओवर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं। अब वही प्लानिंग किया होगा वो तो आने वाली गेंद के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर पता चलेगा। चार्ज करने का प्रयास किया था सर इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ 57। आज आपने सही कहा कि भावेश एक स्ट्राइक गेंदबाज है, विकेट लेकर गेंदबाज है, तो इनके खिलाफ ज्यादा चांस नहीं, ज्यादा मौके नहीं ले रहे हैं, ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे। 57 2 विकेट के नुकसान पर 57 पर 2, तो ये प्लान बिल्कुल वैसा लग रहा है, लेकिन जब पाले में गेंद आएगी तो नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ सर, यह गेंद का इंतजार किया जा रहा है, फिर भी भावेश से बहुत हिसाब किताब करके गेंद डालते हैं। आप उसका बॉलिंग एक्शन देखिए, आखिरी वक्त के ऊपर चढ़ वाली गेंद इस बार प्रयास किया था बेहतरीन, और शायद बल्ले का कुछ आवाज जरूर आया था, जमीन के साथ टकराई या गेंद के साथ टकराई, लेकिन कुछ तो आवाज बना था वहां पे, इसीलिए एम्पायर सर ने नकारा, मुझे ऐसा लगा। यहां से भावेश के चेहरे पर मुस्कुराहट, वो पूछ रहे अंपायर को क्या बल्ले को लगी, अंपायर ने कहा भाई बल्ले को लगी है, उसके बाद में चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन अच्छी गेंद थी, परफेक्ट गेंद थी, ड्रीम बॉल था ये। अब ब्रॉकर में ऑन द टोस गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। भावेश यारा कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा। इस बार फुल टॉस बना के खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट फाइन लेग की ओर गेंद गई, नॉन स्ट्राइक एंड से ऊपर से आसिफ का कॉल था नो का, रन नहीं लेना है, अगर चाहते तो बन सकता था लेकिन रन नहीं लिया गया और डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, 57 रन। राज्य की रणनीति साफ है कि विकेट नहीं देना चाहते, जोखिम नहीं उठाना चाहते, खास करके भावेश के खिलाफ। प्लान तो बिल्कुल आपके सामने है। जी हाँ, एक अच्छे गेंदबाज को सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं टेनिस क्रिकेट, इसे कहते हैं क्रिकेट। लोग पूछते हैं क्रिकेट किसे कहा जाता है, फिर सम्मान दिया, इसीलिए मैं कहता हूं इसे कहते हैं क्रिकेट। भावेश का जो ये ओवर था उसके ऊपर बहुत कंट्रोल बना के रखा शहजाद कादरी ने, यहां सम्मान दिया। अब 4 ओवर समाप्त हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। 24 गेंदों के ऊपर 67 रन चाहिए, ये समीकरण सर दोनों टीम के लिए है। अब किस प्रकार से हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चौहान फिर से सर आपका स्वागत करता हूं। अब आगे का आंखों देखा हल आप बताइए, बीच में आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा और जो भी मुझे अच्छा लगेगा उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। थैंक यू, वेलकम सर। चौहान जी थैंक यू वेरी मच। 57 2 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल, 67 रनों की जरूरत है। और आज देखिए दोबारा एक बार फिर वो चर्चा हो रही है, मंथना हो रही है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बीच मैदान पर वो चर्चा हो रही है, लेकिन रात चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। इसके बाद में और एक बड़ा मुकाबला है, अगर आपके पास मोमेंटम है तो आप ज़्यादा समय लेने, सीधा एक बार फिर बॉलिंग बार पर आइए और गेंदबाजी कीजिए। 24 गेंदों में जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है। राज, हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। पहले लेवल में 4 ओवर में 57 और आने वाले 24 गेंदों में आपको 67 बनाने हैं, तो चैलेंज तो रहेगा। भावेश का स्पेल बिल्कुल समाप्त हुआ, लेकिन एक विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में, क्योंकि बल्लेबाज दोनों वैसे सेट है। सर देखा जाए तो 4 ओवर में 57 बॉले, अब 67 चाहिए आने वाले 4 में, तो 10 रन ज्यादा है।
अब 10 रन ज्यादा किस प्रकार से करते हैं वो प्लान करना पड़ेगा। 10 रन का प्लानिंग करना है, 57 तो बनाए आपने, अब 57 तो बन जाएंगे आने वाले 4 में, बाकी 10 कैसे बनेंगे? ये जो डिफरेंस है वही मैच का जीत और हार का रुख बदलेगा। देखिए पिछला ओवर जिसमें रन नहीं बने हैं तो इस एक बड़े ओवर के तलाश में रहेंगे बल्लेबाज। बड़ा ओवर आएगा तो मोमेंटम बनेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, दिवेश ठाकुर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कल्याण घोरपड़े हमारे तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 124 रनों की जरूरत है। टोटल बड़ा, बैटल बड़ा, एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। 178 विधानसभा बिग बैश लीग का धर्मपुर, और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश। ओ विकेट कीपर मिड विकेट की तरफ देख रहे थे, विकेट कीपर मिड विकेट की तरफ देख रहे थे कि इनको लगा कि गेंद मिडल हुई है और चली गई मिड विकेट तरफ, इसीलिए रिएक्ट करने के लिए समय चला गया। उसमें एक बार फिर गेंद इसके हाथ से वो फिसल गई है। तो गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई थी, बल्ले का मोटा सिरा लेके आपकी तरफ आई थी, नजरें हटी और दुर्गंधा घटी। मैदान के अंदर अगर देखें तो रन तो आपको मिलेंगे। जीवन दान बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल्लेबाज जो है प्रेशर रिलीज करने के लिए गए थे, फंस गए थे। अच्छी गेंदबाजी दिवेश द्वारा, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते इस मुकाबले में। टोटल की बात करें तो 124 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस वक्त अगर देखें तो शानदार मुकाबला चल रहा है। अप्रति बच एवेंजर्स, अब जाकर देखे बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाती भी बॉलिंग के बाहर, शानदार सिक्सर। सर आसिफ शेख को जीवतदान देना, हार को जीवतदान देना, हार को न्योता करना, उस प्रकार का बल्लेबाज है ये। आसिफ शेख अगर रुक गया तो भावेश की तरह उसके पास भी बहुत बड़ा तजुर्बा है और उसी प्रकार की वो हैसियत रखता है एक अच्छी बल्लेबाजी करने का, तो उसने रिटर्न जवाब सिक्सर। गेंद ज्यादा आगे थी, ओवर पिच थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया। और अच्छी बात है कि बल्लेबाज ताकत नहीं लगा रहे, टाइमिंग के ऊपर निर्भर है। एफर्टलेस स्ट्रोक, रन संख्या फिलहाल 64, 2 विकेट के नुकसान पर। आसिफ शेख 14 पर खेल रहे हैं। शहजाद की बात कर तो वो भी 14 पर खेल रहे। 4 ओवर के बाद 56 रन बनाए थे ओमसाई 11 ने। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे। दर्शक दीर्घा से आवाज आना शुरू हो गया है, कभी तालियां बज रही, कभी आओ वाली आवाज शुरू हो गई है। जब बल्लेबाज मिस करे ना तो उसके बाद में यह आवाज आ रही है। इसका मतलब यहाँ दर्शक भी क्रिकेट की परिभाषा को जानते हैं। जी हाँ सर, एक चीज बताना चाहूंगा, ये धर्मपुर रजवाड़ी नगरी और जिमखाना क्रिकेट क्लब ऐसा है, यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण है, फिर भी देखो है प्रेक्षक की संख्या कम से कम 3 या 4 हजार के आजू बाजू लोग यहाँ मैच को मौजूद रुकते हुए। और दर्शक दीर्घा में जाएगी गेंद, दर्शक भी बहुत खुश, मैदान के अंदर मनोरंजन हो जाएगा। शानदार स्ट्रोक, एक्सीलेंट बैटिंग। सर एक चीज याद दिला दूं, ये दर्शक ने जिस प्रकार से आसिफ शेख का स्वागत किया, तो आसिफ शेख की कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। 19 साल की उम्र होगी सर, 5 गेंदों के ऊपर यहाँ 5 सिक्सर चाहिए थे, इसी ग्राउंड के ऊपर आसिफ शेख ने लगाए थे 19 साल की उम्र में। तब से बल्लेबाजी करते हुए नंबर 1 पे चलने वाला बल्लेबाज आज भी वही स्थान के ऊपर है, इसीलिए उसको इस्तकबाल किया जा रहा है, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी, दमदार स्ट्रोक, ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, शानदार कैच, अद्भुत फील्डिंग बॉल लाइन पर हुई है। टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा ऊपर नहीं आई थी, ऑन साइड पर खेल दिया था, गेंद को बिल्कुल देख सकते हैं डीप मिड विकेट पर, बेहतरीन कैच। चारों ओर सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, क्या फील्डिंग है। विकास का ये कैच था, क्या इन्होंने क्लीन तरीके से पूरा किया गया वो देखा जाएगा। बेहतरीन फील्डिंग हुई है। मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, बल्लेबाज आउट या नॉट आउट उसके बारे में बाद में चर्चा होगी, लेकिन विकास के इस एफर्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शानदार फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर आउट करा दिया गया। आसिफ एक बार फिर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आसिफ शेख, जिन्होंने बनाए थे 20 रन, एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, ऑन साइड पर फ्लैट इस गेंद को खेल दिया था, गेंद जाते हुए मिड विकेट पर, शानदार कैच विकास का। 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आंकड़े बिल्कुल बदलने वाले हैं, मैच में पलटवार, दिनेश का ओवर महंगा साबित हो रहा था। उसी वक्त कहानी में ट्विस्ट, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग हुआ है।
जी हाँ, रंग में भंग हुआ और विकास की सर जरूर तारीफ करना चाहेंगे। यह एक बेहतरीन कैच पकड़ा है। उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा से करे वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो यह बेहतरीन कैच किया था विकास ने, मानना पड़ेगा एक अच्छे बल्लेबाज को। आसिफ जरूर नाराज है अपने आप से, लेकिन फ्लैट शॉट खेला था यहाँ। अगर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती तो निश्चित सिक्स था, लेकिन कहा जाता है एक बार सांप के चले जाने से बाद लाफी के उठने से कोई फायदा नहीं। तीर कमान से निकल चुका है, वो तो वापस आने वाला नहीं है। यही सच्चाई है कि आसिफ डगआउट की तरफ चले गए और विकास ने एक शानदार कैच लिया है और बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। रन संख्या फिलहाल 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर समीकरण देखिए, आपके पास 19 गेंदें हैं, 54 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज किरण भाई मैदान के अंदर एक तरफ शहजाद डटे हुए, लेकिन जब तक मैदान के अंदर शहजाद है तब तक मजा आएगा। इस ओवर में बहुत पिटाई हुई थी गेंदबाज दिव्याश की। अभी तक 11 गेंदों में 29 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट चटकाए हैं। ये सबसे बड़ा विकेट था, प्राइसलेस विकेट था आसिफ का। थर्ड बैट पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी गली पर है, उसके साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पर खिलाड़ी और एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। छोटी गेंद, बड़ा स्ट्रोक, गेंद जाएगी बॉलर के बाहर। हुक स्ट्रोक है, गेंद बांध दे दिया, मोकार बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार छक्का। दिव्याश के आखिरी गेंद पर एफर्ट ज्यादा लगा था, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और बहुत खूबसूरती के साथ किरण भाई ने गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। जहां विकास थे जिन्होंने कैच लिया था, पहली गेंद फ्लैट थी लेकिन ये हवाई यात्रा पर चली गई, हवाई सफर करते हुए अच्छा स्ट्रोक, गगनचुंबी छक्का। 76 3 विकेट के नुकसान पर। आपके पास गेंदों की बात करते हो, 18 गेंदों का खेल से 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैदान के अंदर बिल्कुल वो कांटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला चल रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। दोनों तरफ से चर्चा हो रही है मैदान के अंदर, हमारे साथ चर्चा करने के राजमान है। एक जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। आपके पास 18 गेंदे, 48 रनों की जरूरत है। ये ओवर बिल्कुल बड़ा, जैसे के बारे में सोच रहे थे एक बार फिर बल्लेबाज, बड़ा ओवर आना चाहिए, एक विकेट। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सिक्सर के साथ स्वागत किया। अब 18 गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक मंत्राणा के बाद अब गेंदबाजी के ऊपर विकास को शामिल किया जा रहा है कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। अब किरण और शहजाद कादरी की जोड़ी अब बाकी के रन कैसे बना पाएंगे उसका सवाल है, उसकी पहली है, वो पहली का जवाब हमें आने वाली गेंद के ऊपर मिलेगा। आने वाली गेंदें बिल्कुल अब देखिए 18 गेंदें से 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। विकास पटेल गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज शहजाद कादरी जो 14 पर खेल रहे, स्ट्राइक रेट 175 का, इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी बिल्कुल वो पानी पी रहे हैं, पानी है या डेन टॉनिक ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या मैदान के अंदर चला गया पानी अब बदलने वाली है कहानी में कोई पलट आने वाला है, वो देखना बहुत जरूरी है। अब जाकर अपने बोलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने का विकास पटेल, फील्डिंग के जमावट के थर्ड बैट पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त गली क्षेत्र में आ रहा है, क्या वो पॉइंट क्षेत्र की तरफ जाएगा, गली क्षेत्र में वो देखना बहुत जरूरी है। कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ जाता है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। दर्शक दीर्घा में भारी संख्या में दर्शक मौजूद इस प्रतियोगिता का लूट उठाते हुए 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर 2023 सीजन 1 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार विकास पटेल। पहली गेंद पर स्वैग से करेंगे स्वागत, स्वैग से स्वागत, तालियां बज रही है और गेंदबाज का बैंड बाजा बजता हुआ पहली गेंद पर। क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया है, मजा आएगा इस मुकाबले में। शहजाद कादरी की बात की जाए तो वो रुकले माले से नहीं है, एक अच्छा शॉट यहां देखा जाए तो सर खड़े खड़े तीर से बोले से सीधा शॉट कहूं तो चलेगा, उस प्रकार का शॉट खेला था और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन शॉट हमें देखने को मिला और गेंदबाजी के ऊपर विकास था और चहलकदमी करते थोड़ा सा गेंद की तरफ चले गए और बहुत बड़े तरीके से फ्लैट छक्का था। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी था, उनके सर के ऊपर से एक बार फिर उनके बाल को थोड़ा सा एक बार फिर हवा देती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ओहो, ऐसी भी हवा चले और शहजाद का सबको पता चले, मोकार दस्तूर भी है, यह भी गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। शानदार सिक्सर, तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है। मैदान के अंदर दूसरी गेंद पर भी बैंड बाजा बजा है गेंदबाज का। और इस वक्त अगर देखें तो विकास पटेल फेल,
शहजाद, दमदार खेल शहजाद भाई का, कमाल की पारी खेल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी शहजाद कादरी की एक पारी मुझे याद है सर, यहाँ श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर बिग बेस टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें सर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के नंबर के ऊपर तीसरे या दूसरे नंबर के ऊपर रहे थे। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, वही परफॉर्मेंस यहाँ भी बरकरार रखा है। ये एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का पैर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ तैनात, 1 रन लेने का मौका। 15 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। 89 पर 3 चेसिंग टारगेट ऑफ 124 रन्स। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द बोथ साइड। क्या जबरदस्त बैटल चल रहा है, शानदार खेल है। ये दूसरा क्वालिफायर आप देख रहे हैं 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर सीजन 1 में, और अफरीदी एवेंजर्स बनाम ओमसाई 11। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकास पटेल। हवा में गेंद है, क्या मिस टाइम चौका है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी, गेंद के नीचे खिलाड़ी किरण भाई की पारी समाप्त हुई है। चौथे विकेट का पतन, अफरीदी एवेंजर्स के उम्मीदों को लगता बा चौथा झटका। मैदान के अंदर कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। जी हाँ सर, यही खेल की माया है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर। अभी रुझान है, परिणाम आना बाकी है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इसे कहते हैं टेनिस क्रिकेट। सर टेनिस क्रिकेट या क्रिकेट के बारे में लोग पूछते हैं क्रिकेट किसे कहा जाता है। सवेरे जब उठता है लोग क्रिकेट खिलाड़ी, तो उसके दिल में जो पहला क्रिकेट का ख्याल आता है उसे कहते हैं क्रिकेट, और ढलते सूरज के साथ अपनी रूह को जो संतोष पहुंचाता है उसे कहते हैं क्रिकेट। काफ़ी लोग सुकून ढूंढते हैं, काफ़ी बड़ी जगह जगह के ऊपर जाते हैं सुकून के लिए। मैं तो कहता हूँ एक बार ग्राउंड के आग के ऊपर देखिए, यहाँ सुकून ही सुकून है। सब गम सब खुशी भूल जाते हैं और मग्न हो जाते हैं क्रिकेट में। इसीलिए क्रिकेट को महान कहा गया है, क्रिकेट का महाराजा कहा गया है खेलों का। क्रिकेट का खेल अगर देखें तो अनिश्चितता से भरा हुआ मजा आ रहा है मैदान के अंदर, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। 14 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। विक्रांत मैदान के अंदर आए, विक्रांत पटेल सामने, गेंदबाज है विकास पटेल, और शहजाद दूसरी एंड पर है, 27 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। Now remaining 14 minutes, I need 35 runs to win this match. There's very good battle going on here between bat and ball. दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम में आप देख रहे हैं 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर सीजन 1 पहला साल, कमाल बेमिसाल। अगले साल में क्या होगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैदान के अंदर एक रोचक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विकास पटेल, अभी भी 2 गेंदें शेष है, 4 गेंदों में 13 रन दिए हैं। नए बल्लेबाज विक्रांत पटेल, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, पिंडी की जमावट, फ्लैंक स्लिप, गली पॉइंट, एक कवर पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विक्रांत आए विक्रांत चले गए। इस मुकाबले में विक्रांत फेल और विकास पटेल असरदार सरदार बने हैं। शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा। विकास का जो कॉन्फिडेंस लेवल था सर, वो कैच किया था बाउंड्री लाइन के ऊपर आसिफ शेख का, वो बरकरार रखा हुआ है यहाँ गेंदबाजी के ऊपर। 2 सफलता दिलवाई अपनी टीम को। सर हम एक चीज़ बीच में याद करवा देता हूँ कि हमारे जो क्रिक हीरोज़ के स्कोरर जावेद मकरानी और ऑफलाइन स्कोरर अनिक गोरी, तो अनिक गोरी का आज यहाँ बर्थडे है, तो सबकी ओर से सबका आवाज़ चाहिए एक बार। विश यू हैप्पी बर्थडे अनिक गोरी, आपका यहाँ हैप्पी बर्थडे है, तो तालियों के साथ स्वागत किया सबने। ये बहुत कम मौका मिलता है ऐसी बर्थडे जश्न मनाने का, तो अनिक गोरी की ओर से आज शाम को पार्टी है, सब लोग आ जाइएगा, लेकिन पैसा लेके आना पड़ेगा। ये पार्टी यहाँ बिना पैसे के नहीं होगी। तो विश यू वेल बेटा, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत प्रगति करो, ऐसी दुआ है हमारी, आप हमेशा बहुत खुश रहो। जिन्होंने तालियां बजाई उनके लिए पार्टी मिलेगी। 89 पर 5 और आपके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहजाद कादरी को मौका नहीं मिल रहा, वो सबसे बड़ी समस्या। हाफिज मैदान के अंदर आए, लगातार 2 झटके, शानदार गेंदबाजी और बढ़िया तरीके से एक बार फिर गेंद को खेलते हुए, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। देखिए इस मुकाबले में जिस तरह से रन लेने का प्रयास नहीं किया, इसलिए नहीं किया गया, वो एक बार इसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि शहजाद जैसे बल्लेबाज जिनके आंखें जम चुकी है उनको स्ट्राइक नहीं दे रहे थे। 12 गेंदों का खेल, 35 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें 35 वाला समीकरण है, ये थोड़ा 12 गेंदों 25 तक भी आ सकता था, लेकिन आपको शहजाद को ज्यादा मौका देना था। पिछले 2-3 गेंदों में खुद हमला करने के लिए बल्लेबाज चले गए और शिकार बन के एक बार फिर डगआउट की तरफ आराम फरमा रहे। उनके पास कोई मौका नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रोक आएगा, तालियां बजाना पड़ेगा, तालियां बजानी पड़ेगी, नहीं तो एक बार टेंशन है। 12 गेंदों में 35, टेंशन है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत होगी आज बल्लेबाजों को। 12 गेंदे 35 वाला मैच, आपका दिल क्या कह रहा है, ओमसाई या अफरीदी एवेंजर्स?
जी हाँ, देखा जाए तो इवन बैलेंस मैच है। यहाँ देखा जाए तो फिलहाल पलड़ा भारी फील्डिंग टीम का ओम साई 11 का, क्योंकि जिस हिसाब से विकेट चले गए हैं सर, एक बल्लेबाज अभी भी मौजूद है शहबाज शाहजहां कादरी, उसके पास कैपेसिटी है, क्षमता है। अब गेंदबाजी के ऊपर मयूर ने पहले ओवर में काफी सारे रन दिए थे सर। अब मयूर को अब इस ओवर में कितने रन देगा वो आने वाला समय बताएगा। इसी एंड से शुरुआत की थी मयूर ने और 26 रन दिए थे। हार्दिक देसाई ने बटोरे उसकी गेंदबाजी के ऊपर। अब मयूर और शहजाद कादरी क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी करने के लिए मयूर तैयार। अब आगे गेंद है, फंस गए हैं मिड विकेट पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे और छोड़ दिया कैच। बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ना, इसका मतलब यह होता है दरवाजे पर आए खुशियों को वापस लौटा देना। खुशियां आई थी, आपने लौटाने का काम कर दिया है। मिड विकेट पर खिलाड़ी जिन्होंने कैच छोड़ा है, भाई आपने क्या छोड़ा, ये मैच ही छोड़ा है। क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर लूटा, 91 for 5। और किसको एक बार फिर आपने जीवन दान दिया है, शहजाद कादरी, बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज, 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मयूर की अगली गेंद, इस बार गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। गेंद जाते भी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। आपके पास 10 गेंदें, 10 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो 32 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मुकाबला, फासला बना हुआ है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। जी हाँ सर, जी हाँ, सही कहा आपने। 92 रन बने हैं अभी तक, 32 रन अभी भी चाहिए। आने वाली 10 गेंदों के ऊपर 32 रन। हाफिज साइक के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर मयूर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मयूर तैयार है और बढ़िया गेंद। यही कहानी रही है आफरीदी एवेंजर्स के लिए, क्योंकि जब जब शहजाद कादरी नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ चले गए तो उनको मौका नहीं मिला है, ज्यादा मौका नहीं है बल्लेबाजी करने के लिए। आपने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, बड़े स्ट्रोक के लिए बाइक बात पे जा रहे हैं। 9 गेंदों का खेल, 32 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग पार पर तैयार है। इंपॉर्टेंट मैच, मयूर राठौड़ इस गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। शानदार गेंदबाजी। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने मयूर राठौड़ है, मैं छक्का कैसे मारूं। ये सोचने से बात नहीं बनेगी, एक बार फिर आपको वो बड़ा स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। मयूर राठौड़ जो है ना, बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी है। पहले ओवर में महंगे साबित हुए, लेकिन इसके बाद में कम बैक करते हो। एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। 4 गेंदों में ज्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं आए हैं, अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी। 8 गेंदों में 32 चाहिए। 1 रन आएगा तो अब ये आखिरी गेंद पर आपको बड़ा स्ट्रोक ही खेलना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी। और कौन कहता है कि एक बार फिर देखिए, बादाम खाने से अक्ल आती है, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर लगने से अक्ल आती है। पहले ओवर में 26, इस ओवर में वही गेंदबाज है जिन्होंने खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, केवल 1 रन दिया है। अब जाकर ये आखिरी गेंद फिनिश करना चाहेंगे। अच्छा, एक बार फिर शहजाद और दूसरी तरफ से गेंदबाज मयूर। बेस वर्सेस बेस, डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। एक तरफ शहजाद, दूसरी तरफ मयूर। 7 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए सर। 7वां नंबर बहुत ही डेंजर है, इसके ऊपर पूरा मुकाबला चलेगा। कितने रन आएंगे इस गेंद के ऊपर? आएंगे। यस, सब शहजाद है तो एक बार फिर रन आएंगे, क्योंकि इनको मौका मिलना बहुत जरूरी है। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। बल्लेबाज शहजाद का इरादा है पक्का, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का, क्या जबरदस्त तो खेल दिया। लेकिन समस्या है, 25 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों का खेल है। एक बार फिर शहजाद नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ चले गए और ये अच्छी बात है ओमसाई के लिए, आफरीदी एवेंजर्स के लिए। क्या बल्लेबाज हाफिज सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ जाएंगे या बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, एक बार फिर बताना बहुत जरूरी है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को एक बार फिर जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखिए ऑन, टीवी ऑन रखिए, क्योंकि गेम इज ऑन, गेम ऑन है। 6 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत है। और जब शहजाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं तब तक बड़े स्ट्रोक आए हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने आज खराब क्रिकेट खेली है। आफरीदी एवेंजर्स बनाम ओमसाई 11, एक पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। मैदान के अंदर दोबारा पानी चला गया है, बल्लेबाजों के लिए वो पानी चला गया है। पानी नहीं होता, केवल पानी नहीं, ये मैसेज भी चला गया है। केवल पानी नहीं, ये डेन टॉनिक है। ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जाकर रन संख्या 99 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत। मुकाबला अगर टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच आएगा।
सुपर ओवर। सुबह के सत्र में आपने बॉल आउट देखा है, सूरज निकला, उसके बाद में बॉल आउट के साथ हमने शुरुआत की है। डूबते सूरज को हम एक बार फिर क्या देखने वाले हैं, धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है, लेकिन ये पैसा वसूल मैच है। दर्शक यही देखने के लिए आते हैं, एक तरफा मुकाबला देखने के लिए नहीं आते हैं। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। जी हाँ सर, उसी प्रकार से मुकाबला आगे चलता हुआ, सबकी निगाहें यहाँ बल्लेबाज के ऊपर। अब 6 गेंदों के ऊपर 25 रन, विकास गेंदबाजी के ऊपर। मंकड़ विकेट के लिए जा रहे थे। ये देखिए दर्शक दीर्घा से आवाज आना शुरू हो गया, तालियां बज रही है, चिट्टियां बज रही है, ये आवाज देखिए आ रही है। 6 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत है। चले गए अपने अपने एक बार फिर जगह पर। हमारी सांसें भी एक बार फिर गले में अटके हुई है। ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। अपने पूरी मार्ग पर तैयार है विकास पटेल। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये बेहतर है, ये बेहतर है। ये पहले 2 ओवर में नहीं हुआ, इसीलिए एक बार फिर ये आंकड़े बदल गए ज्यादा। एक बार फिर बड़ा टोटल आपके सामने है। 5 गेंदों का खेल, 24 रनों की जरूरत है। कर्मभूमि के दुनिया में हम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। इस मैच की बात करें तो गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग चढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा मुकाबला। 5 गेंदें 24 चाहिए। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज शहजाद बल्लेबाजी करने के तैयार। फील्डिंग के जमावट देखे, फ्लाइंग स्लिप पे गली, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी है। फील्डिंग में ऑन साइड पर थोड़ी तब्दीली। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग मार्ग पर विकास पटेल तैयार है। रहा मेरी मुश्किल है, लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। गगन चुंबी छक्का, इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। मैदान के अंदर शहजाद जान डाल रहे हैं। क्या मुकाबला चल रहा है। जब जब ये मैदान के अंदर स्ट्राइक रेट की तरफ आए हैं, तब तब स्कोरबोर्ड ने छलांग लगाई है। अब 4 गेंदें और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। जी हाँ सर, यहाँ जिस प्रकार से जीवतदान दिया गया था, शहजाद कादरी का कैच ड्रॉप हुआ था, तब से मैच ने रुख बदल दिया है। इसीलिए हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं कि हवा से फूल नहीं खिला करते, उसके लिए बारिश की जरूरत है। तो वही काम करता हुआ यहाँ गेंदबाज शहजाद कादरी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। रोचक मुकाबला मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है विकास पटेल। ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है। मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है। मैच समाप्त नहीं है। 3 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट होने वाली है। ये गेंद जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 3 गेंदें 18 रनों की जरूरत है। विकास पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे जा रहे हैं। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होते हुई। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए शहजाद है। अभी तक 42 रन इन्होंने बनाए हैं। फ्लाइंग स्लिप, गली, पॉइंट, कवर। यह अच्छी गेंद, मैच सुनिश्चित करने वाली। ये एक बार फिर मुकाबला जो अपने नाम करने का एक बार फिर जो वादा किया था विकास पटेल ने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए फंसाया है। आज 2 बार बीट किया है। 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों में 18 चाहिए। मतलब अप्रैदी एवेंजर्स को अब चमत्कार ही बचा सकता है। एक चीज मैंने ऑब्जर्वेशन की, पिछली 2 गेंदों के ऊपर आपने विकेट कीपिंग देखा क्या, भावेश यारा का स्टंप से 6 इंच की दूरी के ऊपर गेंद को कलेक्ट किया, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ एक बल्लेबाज के ऊपर दबाव रहता है, विकेट कीपर ऊपर रहता था। अब देखिए, अब मैच से फ्री हो गए, पीछे चले गए। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। बिल्कुल बहुत चीज ध्यान में रखने वाला एक चीज है ये वाली। और दूसरी बात, गेंदबाज की लाइन टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, टप्पा बिल्कुल छोटे स्टंप की तरफ रखा, ताकि बल्लेबाज अगर ऑन साइड पर खेलने के लिए जाए या तो मिस हो सकते हैं या मिस टाइम स्ट्रोक खेलेंगे। तो बढ़िया एक अच्छे स्ट्रैटेजी विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच जो प्लान बना था, योजना के अनुसार गेंदबाजी हुई है। 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। बाहरी किनारा, लेकिन अब देखिए एक बार फिर इस मुकाबले में ओम साई 11 ने सिकंजा कस लिया। 124 रनों की जरूरत थी। अप्रैदी एवेंजर्स ने गलतियां की है पिछले 2 ओवर में। स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, ज्यादा मौका शहजाद को नहीं दिया, और उसके बाद में एक बार फिर परेशानियां बढ़ी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग पर तैयार। राइट आर्म आउट तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया है। ये गेंद बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है, तो विकास पटेल कांग्रेचुलेशन, वेल डन। अप्रैदी एवेंजर्स यहाँ अगर देखे तो हार्ड लक, लेकिन ओम साई 11 ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार प्रदर्शन किया और खुद के ऊपर यकीन रखते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर